Worship you, Father. Worship you, Jesus. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. तेरी प्रशंसा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी बढ़ाई हो परमेश्वर. आपकी महिमा, आपकी महिमा. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship you, Father. Worship you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ये क्या है? Facebook. Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Worship you, Father. Worship you, Father. Thank you, Jesus. Mahima, Mahima, Mahima. Thank you, Lord. Okay, perfect. Thank you, Lord. प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और महान नाम में दोस्तों आप सभी का इस मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च में यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूं. मैं जानता हूं वक्त हो चुका है और प्रति रविवार एवरी संडे आप लोग जुड़ते हैं, आते हैं देश और विदेश से. बहुत उत्साहित हूं आज का टॉपिक आपके बीच में बात करने के लिए. साथ ही साथ थोड़ी देर वर्शिप होगी, एक प्रार्थना के साथ आपके बीच में आज का जो सभा है उसको हम चलाएंगे. आइए प्रार्थना करते हैं. सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज इस वक्त प्रार्थना करता है प्रभु जी, और आपकी अद्भुत अगुवाई जो आप देते हैं पवित्र आत्मा के माध्यम से यीशु के नाम से उसे हम मांगते हैं. प्रभु जी एक एक व्यक्ति जो जुड़ चुका है, जुड़ रहा है और जुड़ने पर है देश विदेश से, फेसबुक यूट्यूब पर, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं उन सभी को मदद करिए. आज के इस सभा में जो भी यहां से होगा वो सब कुछ आपकी महिमा में हो और वो सीख सके, समझ सके. प्रभु जी आज का जो विषय है उन पे भी बात करने के लिए कि अंत के दिनों में सच्चे मसीहों पर 12 बातें कैसे घटित होंगी, कैसे बीतेंगी, उन सभी पर आपका प्रकाशन हम मांगते हैं. प्रभु जी मैं विनती करता हूं कि अगर कोई इस वक्त किसी तकलीफ में या किसी दर्द चोट में या किसी बुखार समस्या में या किसी कर्जा, मानसिक, आत्मिक, शारीरिक किसी भी तकलीफ में, अपना हाथ बढ़ा, उन्हें ठीक कर. और मैं चाहता हूं कि सुरक्षित सुकून से ठीक होकर वो तेरे कलाम को, तेरी बातों को सुन सके. अनुग्रह दीजिए प्रभु इस सभा को चलाने के लिए. आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं. सुने और कबूल करें. आमीन. ओके दोस्तों, आप लोग फेसबुक यूट्यूब से जुड़ चुके हैं 350 के आसपास. जो फेसबुक पे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने फेसबुक, कौन सा है फेसबुक, ये वाला ओके, जितने फेसबुक पे हैं आप वॉच पार्टी करें, शेयर करें दूसरों के साथ में. आज का ये जो मीटिंग है इसकी लिंक शेयर करें. यूट्यूब पे वाले भी आप देखो कैसे आपको करना है. और साथ ही साथ जितने भी माध्यम हैं सोशल मीडिया के, वहां तक अगर आप आज की लाइव प्रोग्राम को दूसरों को लिंक भेजकर व्हाट्सएप पे, जैसा ठीक लगे, जब तक ये चल रहा है आप लोग इसको कर सकते हैं. चलिए ब्रदर विवेक हमारे बीच में है जो स्तुति आराधना के माध्यम से आपके और मेरे बीच में प्रभु की महिमा करेंगे. आइए. आमीन आमीन. आइए हम सब जहां है वही जोरों से ताली बजाएं और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें. यस, ये सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया है. तो आइए हम आपको बताना चाहेंगे जितना हो सके उतना शेयर करें अपने मित्रों तक, अपने परिवार के लोगों तक इस वीडियो को, आज के इस हिंदी ऑनलाइन चर्च को पहुंचाएं कि जिस प्रकार आप परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं उसी प्रकार वे भी सुने. आपका जीवन बदल रहा है, उनका भी बदले. सो आइए मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे इस समय में, और कुछ स्तुति के गीत गाएंगे और जो आप सभी को आते हैं वैसे गीत हम गाएंगे. आप भी हमारे साथ में उन गीतों को गाएं. जहां है वही ताली बजाए. नारे लगाओ और गाओ रे,
झंडा मसीह का फैलाओ रे। आप कहे नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। ओ नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हे हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 सब कहे हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। आंखें ऊपर तो लगाओ, यीशु के पास आओ रे। सबके आंखें ऊपर तो लगाओ, यीशु के पास आओ रे मिलकर। हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ को बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। सब खुशियाँ को बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, सबका हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। नारे लगाओ, नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। आप हालेलुया, हाथ को लहरा करते हैं हालेलुया, ओ आप एक साथ। यीशु ने कहा जीवन कर मैं तुम्हें दूंगा, आ जाओ मेरे पास, बुझा लो अपनी प्यास, शांति तुम्हें दूंगा। आप सबसे यीशु ने कहा जीवन कर मैं तुम्हें दूंगा, आ जाओ मेरे पास, बुझा लो अपनी प्यास, शांति तुम्हें दूंगा। आना यही रुकना नहीं, वो तो तेरे साथ है। दीनों का वो, दुखियों का वो, हर शख्स की आते है। आना यही रुकना नहीं, वो तो तेरे साथ है। दीनों का वो, दुखियों का वो, हर शख्स की आते है। हर गम से दूर रहे जो मुझे, वो मेरा मसीहा है। अपने ही रंग से धोया है हमें,
वो यीशु हमारा है। ओ हर गम से दूर करे जो मुझे, वो मेरा मसीहा है। अपने ही रंग से धोया है हमें, वो यीशु हमारा है। आप सबके यीशु ने कहा जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा, आ जाओ मेरे पास, बुझा लो अपनी प्यार, शांति तुम्हें दूंगा। एक और बार यीशु ने कहा जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा, आ जाओ मेरे पास, बुझा लो अपनी प्यार, शांति तुम्हें दूंगा। दोनों से ताली बजा, उसकी महिमा करें, उसका राज आए, उसकी बड़ाई हो, उसकी जय जयकार हो। भटके हो तुम, खोए हो तुम, दिल में अगर तुम उदास हो, थके हो तुम, निराश हो तुम, यीशु के पास आ जाओ। भटके हो तुम, खोए हो तुम, दिल में अगर तुम उदास हो, थके हो तुम, निराश हो तुम, यीशु के पास आ जाओ। ईश्वर का पुत्र यीशु ने हमें पाप से छुड़ाया है, अपने ही रक्त से धोया है हमें, वो यीशु हमारा है। यीशु ने कहा जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा, आ जाओ मेरे पास, बुझा लो अपनी प्यार, शांति तुम्हें दूंगा, शांति तुम्हें दूंगा। सब कहे शांति तुम्हें दूंगा। अपनी आंखें बंद करें, अपने दोनों हाथों को उठाएं। आप जहां हैं वही अपने आप को समर्पित करें प्रभु के हाथों में, क्योंकि मित्रों, दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखें परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाले हैं। मनुष्य केवल एक जरिया है। आप आशा उस पर लगाए, आपकी आंखें प्रभु पर लगे, आप प्रभु से बातें करें, कहे कि परमेश्वर मैं यहां आपके लिए प्रभु। प्रभु जी सभी अपने दोनों हाथों को उठा लें। सभी अपने दोनों हाथों को उठाए और लहराए आसमान की ओर देख दें, कहे प्रभु के लिए कि प्रभु मैं तेरे लिए यहाँ हूं। हम गाए हो जरा तू राजा हो, हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। सबसे गाए तो जरा तू राजा हो, हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। सभी अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे।
हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना सफर, तू राजा हो, हे राजा। तेरी महिमा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship you, Jesus. Thank you, Master. Bless you, Lord. प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में आएंगे। आज के वचन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आप जहां से भी हैं, जिस किसी भी देश शहर से हैं, मैं विनती करता हूं कि आप लोग सभी अपनी तैयारी कर लें। आपका नोट्स, बाइबल, पेन, पेपर जो भी है, आप अपनी तैयारी कर लें। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसी कलीसिया, एक ऐसी झुंड, एक ऐसी मसीह की देह विश्व भर में जहां 90% मिलावट का काम चल रहा है, जहां 90% वचन के बाहर काम चल रहा है, ऐसे सेवक और ऐसे प्रचारक जो टोटल आपके वचन के बाहर काम कर रहे हैं, उसके बीच में आपने 10% ऐसे झुंड रखे हैं प्रभु, जो आपकी मसीह के देह में काम कर पाएंगे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं, आज का ये 12 पॉइंट मेरी प्रार्थना है प्रभु जी आपसे, यीशु के नाम में एक एक बात, एक एक लाइन, एक एक स्लाइड लोगों को समझ आए, समझ सकें, ऐसी कृपा आपसे मांगते हैं प्रभु जी। मैं जानता हूं आप ये कार्य करेंगे प्रभु जी। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देता हूं प्रभु जी। एक एक व्यक्ति जो जुड़ चुका है, जुड़ रहा है, जुड़ने पर है प्रभु, सभी से आप अपना प्रकाशन, बुद्धि, ज्ञान के साथ बात करिए। और मैं जानता हूं प्रभु, जकरिया 4:6, न बल से न शक्ति से, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके दोस्तों, आप ताली बजा सकते हैं। अच्छी उपस्थिति जो प्रभु ने हमें उसी दिन से दे रखी है जिस दिन हमारा उद्धार हुआ था। साथ ही साथ आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं, मैं जानता हूं, और आप लोग जो है बड़ी तादाद में अभी आ चुके हैं। कम से कम 1150 लोग आप लोग अभी लाइव हैं। ओके, 1250 लोग अभी लाइव हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत जो है प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूं। ये बीच में नहीं आ रहा है ना? ओके ना, मैं समझता हूं कि मेरी वॉइस चेक कर लेना एक बार। आप लोगों के लिए वॉइस ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं समझता हूं या तो जिसके चलते आप लोग जो है ठीक से सुन और समझ पा रहे होंगे, ऐसी आशा के साथ आज का जो या आज की जो बातें हैं आपके बीच में रखना चाहूंगा ना। बहुत बहुत एक्साइटेड, उत्साहित और साथ ही साथ सिखाते वक्त एक गंभीरता, सीरियसनेस जिसको कहते हैं, के साथ ये बातों को मैं सिखाऊंगा, आपको सीखना है। और जी हाँ, हमेशा कहता हूं, वापस कह देता हूं कि डैनियल राज, आप जो मुझे सुनते हैं या जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या फेसबुक पे आप फॉलो करते हैं या जो भी आप लोग मुझे सुनते हैं, डैनियल राज क्रिश्चियनिटी का प्रचारक नहीं है। मैं किसी ईसाई के धर्म का प्रचार नहीं करता।
मैं यीशु का प्रचार करता हूं, यीशु के राज्य का प्रचार करता हूं, यीशु की बातें सिखाता हूं। कोई शहर या कोई डिनोमिनेशन मेरा टारगेट नहीं है। मैं वापस कहता हूं, कोई शहर या कोई डिनोमिनेशन मेरा टारगेट नहीं है। उसके अंदर जो पास्टर्स काम करते हैं, जो भी सेवक हैं, वो मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टॉपिक, मेरा चिंतन मंथन या जो भी आप कह लो, वो सिर्फ वचन के बाहर जो बातें चल रही है उस पे मेरा बात होता है, वो मेरा टारगेट है। साथ ही साथ मेरी बातें किसी को समझ आती है नहीं आती, वो उन तक रहे, वो देखें, वो जाने, प्रभु उनका न्याय करेगा। लेकिन अगर कोई ये सोच के बैठा है कि डैनियल राज ऐसा नहीं बोलना है, वैसा बोलना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है ना, अलाना फलाना, ये नहीं होगा सर, ये नहीं होगा। क्योंकि मैं जो लीड पे चल रहा हूं वो पवित्र आत्मा की लीड पे चल रहा हूं। आप अगर मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरी जो प्रीचिंग करता हूं मैं, तो आप मेरा नहीं कर रहे हैं सर, आप जो पवित्र आत्मा मुझे देता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। और पवित्र आत्मा कहां से देता है? इसमें से देता है। तो डैनियल राज बाइबल के बाहर कभी प्रचार या बात या स्टेटमेंट नहीं देगा, ना ही दिया है और ना ही आगे कभी देने वाला हूं। क्योंकि जो बातें हैं वचन से ही होना बहुत जरूरी, और वो भी राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, 2 तिमोथी चैप्टर 2:15 के मुताबिक ना। मैं समझता हूं कि अब यहां से आप जब पूरा बैकग्राउंड आपको पता चल गया कि मैं यहां से अभी बात करने वाला हूं, ये जो स्लाइड्स आप अभी देख रहे हैं, अंत के दिनों में 12 बातें सच्चे मसीहों के साथ घटेंगी ना। देखिए, आप ये फोटो देख सकते हैं। मतलब मैं कोशिश करता हूं कि फोटो के माध्यम से आपको मेरा जो टॉपिक है वो कनेक्ट कर सकूं। तो अंत के दिनों की बात हो रही है। दूसरे शब्दों में, अंत मतलब अभी आएगा वो नहीं, ऑलरेडी आ चुका है। और मैं एक बार प्रचार किया था कि हम ऑलरेडी अंत के दिनों में जी रहे हैं। और अंत का दिन कब शुरू हो गया? पहले दिन से, जिस दिन यीशु उठा लिए गए, उसी दिन से अंत का कैटेगरी जो है, जो काउंटडाउन है, वो स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। तो अंत के दिनों में 12 बातें सच्चे मसीह के साथ में घटेंगी या मसीह, सच्चे मसीह उसके अंदर से गुजरेंगे। और याद रखो, सच्चे मसीह, मैं रिपीट करता हूं, सच्चे मसीह। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे मसीहों की बात नहीं कर रहा हूं जो नॉमिनल हैं, जो नामधारी हैं, संडे टू संडे वाले हैं, साल के 3 दिन के क्रिश्चियंस हैं, यानी कि गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे और क्रिसमस। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सच्चे मसीहों की। एक ऐसे मसीह या ऐसे लोग जो वचन के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, यीशु के मिशन के साथ, यीशु की बातों के साथ चलते रहे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो सच्चे मसीह के साथ में ये 12 बातें घटेंगी। ये 12 बातें ऑफ कोर्स मैंने बाइबल से ली हैं, लेकिन जो कुछ बातें हैं, हाफ जो इस मैसेज का वो लिया है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो मैसेज है मुझे यहां से मिला, मत्ती 24 का 1 से 3 तक में। और उसके आगे जो बातें यीशु ने करी, उसके आगे मैं रखता चला जाऊंगा। ठीक है ना। तो मत्ती 24वां अध्याय 1 से 3 तक में चेलों ने पूछा, ये यहां तक है, उसके आगे मैं रखूंगा, लेकिन फिलहाल इसको समझ लेते हैं। आप सभी को पता है कि बाइबल और बाइबल की बातें, खास करके परमेश्वर के बुक से निकली हुई बातें 39 बुक्स में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के यीशु के मुख से निकली हुई 27 बुक्स में, यानी न्यू टेस्टमेंट। तो ये 66 बुक्स, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि बिबलिया मतलब बुक्स, जो ग्रीक वर्ड है, वहां से बाइबल शब्द आया 16th सेंचुरी में। उसके पहले बाइबल शब्द नहीं था, क्योंकि लैंग्वेज ही नहीं थी, तो बाइबल कहां से आएगा? लैंग्वेज के हिसाब से। ठीक है ना, बिबलिया। तो इन सभी जगह पे आप जब पढ़ते हैं ना, वो चाहे अब्राहम हो, मूसा हो, प्रॉफिट्स हो, जीसस हो, जॉन द बैप्टिस्ट हो, चेले हो, पौलुस हो, और आखिरी किताब का लेखक यूहन्ना हो, इन सभी ने, और यीशु जी, इन सभी ने दृष्टांत, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए किसी का सहारा लिया है। वो बीज हो सकता है, वो पहाड़ हो सकता है, चीजें हो सकती है, बहुत कुछ है। ठीक है ना। तो वैसे ही आप जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ ऐसी बातें यीशु कर जाता है जिसका कनेक्शन उसका अस्तित्व, माफ करें, जो भविष्य में जो बातें घटने वाली हैं उसके साथ कनेक्ट करता है। तो यहां पे कुछ ऐसी ही बातें हैं, मैं उसको कनेक्ट करता चला जाऊंगा। और वापस कहता हूं कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग,
बहुत ज्यादा सीखने लायक ये बातें हैं। तो मत्ती के 24 का 1 से 2 पहले पढ़ेंगे, बाद में 3 पढ़ेंगे। तो 1 से 2 में क्या है, आइए आपको बताता हूं। लिखा है कि जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, तो इसका मतलब है कि बीच में आ गया मंदिर। हम सभी जानते हैं ये मंदिर कौन है, ये मंदिर कहाँ है, मंदिर क्या है, हम सभी जानते हैं। मैं उसके ऊपर अभी ज़्यादा इतना नहीं बोलूँगा। लिखा है कि जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो मंदिर आ गया। दूसरी लाइन, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। किसके पास? यीशु के पास आए। आगे देखिए, उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, या सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। तो यीशु मंदिर को लाते हैं बीच में, चेले मंदिर को दिखाते हैं, फिर यीशु मसीह मंदिर की बात करते हैं। तो अंत के दिनों का ये चैप्टर जिसको कहते हैं मत्ती का 24 अध्याय, बीच में मंदिर क्या कर रहा है? कभी, कम ऑन गेट रेडी, कभी सोचा था ये मंदिर यहां पे क्या कर रहा है? और यीशु ने अक्सर खुद को मंदिर से जोड़ा है कई क्षेत्रों में, 4 किताबों में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में। और यीशु मंदिर का पर्दा फाड़ता है मरने के तुरंत बाद। परमेश्वर ऊपर से लेके नीचे तक मंदिर का पर्दा फाड़ता है। कुछ तो कनेक्शन होगा ना सर, या बिना मतलब का तो नहीं होगा। और साथ ही साथ इसी जगह से निकलकर एक और जगह पे जाते हैं, मैं उसका भी नाम बताऊंगा। अब ये यहां पर है, 1 से लेके 2 तक में ये यहां पर है। तो मैं आपको सबसे पहला कुछ बातें आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये जो टोटल है ना, चित्र देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये रहा आपका मंदिर, ओके। नाउ ये सुलेमान ने बनाया हुआ उस वक्त की बात है, ठीक है ना। ये दृश्य देख लीजिएगा। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस मंदिर का जिक्र यीशु ने यहां पे किया, ये मंदिर कहां है? कभी आपने सोचा? मतलब टोटल वर्ल्ड में, विश्व में ये मंदिर कहां है? अभी आपके बीच में रख रहा हूं। मंदिर है यरूशलेम के बीच में, यरूशलेम है इज़राइल देश के बीच में। अब अगला देखिए, और इज़राइल देश है वर्ल्ड सेंटर। इज़राइल देश क्या है? वर्ल्ड सेंटर। अब आप बोलोगे पास्टर डैनियल, लेकिन विकिपीडिया तो बताता है कि अमेरिका जो है वो वर्ल्ड सेंटर है। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, अमेरिका कब आया? 200 साल पहले। 200 साल पहले अमेरिका कहाँ था? नहीं था ना। या अब इसको पुख्ता करने के लिए वापस आ रहा हूं, इसको पुख्ता करने के लिए कि मंदिर है यरूशलेम के बीच में, यरूशलेम है इज़राइल देश के बीच में, और इज़राइल देश है वर्ल्ड सेंटर, दुनिया के बीच में। इसको पुख्ता करने के लिए एक वचन दे दिया हूं, ये एजेकिएल की किताब, उसका 5 का 5। देखो क्या लिखा है कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम ऐसा ही है, मतलब मंदिर यरूशलेम ऐसा ही है, मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में, आप शब्द देख लीजिएगा, ठहराया है, और वह चारों ओर देशों से घिरा हुआ है। क्या इंडिकेट करता है? सेंटर। इस वचन के मुताबिक आप अभी भी टाइप कर सकते हैं, या मेरे मीटिंग के बाद आप टाइप कर सकते हैं। आप आंकड़ा भी देखते रहना। आप माफ करें, हाँ, मीटिंग के बाद आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप ये भी पता लगा सकते हैं, सिर्फ इतना टाइप कर लेना कि विच सिटी इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कौन सा शहर वर्ल्ड के सेंटर में आता है, तो आपको भी पता चल जाएगा। यरूशलेम लिखित में आ जाएगा गूगल में, यरूशलेम, ठीक है। तो वापस आ रहा हूं, पीछे जा रहा हूं। इसका मतलब है कि मत्ती का 24 अध्याय का जो सेंटर है, फोकस रखो, ठीक है। मत्ती का 24 अध्याय का जो सेंटर है ना, वो मंदिर आ गया। तो जीसस ने मंदिर को ही क्यों बीच में रखा? मंदिर की बात को लेकर चेलों ने क्यों बात करी, और मंदिर से कनेक्शन, ये 12 बातें, या उससे आगे मैं लेके चलूंगा, ये आपको समझ में आना होगा। अब आपको जैसे जैसे आप अभी सुन रहे हैं ना, तो आपके जो कान है ना वो खड़े हो रहे हैं, अरे यार ये एंगल तो हमने कभी नहीं देखा। वापस रख देता हूं, ये वाला एंगल तो हमने कभी नहीं देखा। मंदिर है यरूशलेम के बीच में, यरूशलेम है इज़राइल देश के बीच में, इज़राइल देश है वर्ल्ड सेंटर, मतलब दुनिया के बीच में। और वचन कहता है,
वचन कहता है, हिजकिय्याह कहता है, प्रॉफिट कहता है कि परमेश्वर ने इज़राइल को बीच में रखा है, यरूशलेम, मंदिर, इज़राइल। ओके, तो मंदिर हुआ वर्ल्ड का सेंटर। तो यीशु इसी मंदिर को कनेक्ट करते हैं, खुद से मंदिर को कनेक्ट करते हैं, भविष्य की बातों से मंदिर को कनेक्ट करते हैं, बहुत कुछ। एंटी क्राइस्ट, लूसीफर, झूठा भविष्यवक्ता का भी कनेक्शन इसी मंदिर से, मतलब यहीं से, इसी सेंटर से। और आपको पता होगा यीशु ने क्या कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, और ज्योति को बीच में रखते हैं, ना कि कोने में। याद आ गया होगा आपको। और यूहन्ना का किताब पहला अध्याय वचन है, क्या कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ, वचन 14 कहता है। और जिसका ट्रांसलेशन है ग्रीक वर्ड टैबरनेकल, टेंट। और जीसस ने खुद को टैबरनेकल कहा, और मंदिर क्या है, टैबरनेकल। तो जीसस कनेक्ट करता है। मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं, देख लीजिएगा यूट्यूब के वीडियो पे, ठीक है ना, मिल जाएगा आपको। तो मंदिर, मंदिर, और इसी मंदिर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सामरी औरत से बात करते वक्त में उसको लगा कि यहां से आएगा उद्धार, वहां से आएगा उद्धार। याकूब का जिक्र करा, यीशु ने कहा नहीं, उद्धार यहूदियों में से आएगा। तो यीशु का कहने का मतलब था कि यहूदी नहीं, यहूदियों में से, मतलब यहूदी नहीं, यहूदियों में से। अब ये बीच में कोई आदमी था जिसको नहीं समझ में आया। एनीवे, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते, उनका उनके हाल पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। जीसस ने इस मंदिर को वर्ल्ड के सेंटर में रखा ताकि सुसमाचार फैले। और आपको पता है कि प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 8, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम फैलोगे। बोला था कि नहीं बोला था? और जिसके चलते परमेश्वर ने ये बातें आपको और मुझे सिखाई हैं, और इसी को मैं आज आपके बीच में रख रहा हूं। तो मंदिर हुआ वर्ल्ड का सेंटर। वैसे ही यीशु की मिशन, यीशु का काम, यीशु की कलीसिया यहीं से फैलेगी सर, और यहीं से फैली थी यरूशलेम, और फैलते फैलते विश्व के कोने तक। क्योंकि मैंने इसमें नहीं डाला है, मैं आपको बता देता हूं कि रोमियों की किताब उसका 1:8, द बुक ऑफ रोमन्स 1:8 कहता है कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। कैन यू बिलीव दिस? पहले ही सेंचुरी में। अब आप सोच के देखिए कि क्या गजब का नजारा उस वक्त में रहा होगा कि ये लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जो यहां से निकले और कोने कोने में फैल गए। और आज तो बात ही अलग है। तो मंदिर हुआ वर्ल्ड का सेंटर। अब बात करते हैं मत्ती 24:3। आपने कभी शायद नहीं ध्यान दिया होगा, यीशु मसीह मंदिर से बाहर निकलते हैं, आपने देखा, मैंने पढ़वा दिया। निकल कर वो पहुंचते एक पहाड़ के ऊपर। वो पहाड़ का नाम क्या, मैं आपको बता देता हूं। तो लिखा है कि जब वह, यानी यीशु, जैतून पहाड़ पर बैठा हुआ था। ये वही पहाड़ है जो प्रेरितों की किताब पहला अध्याय वचन 9, 10, 11, ये वही जैतून का पहाड़ है जहां पर जीसस का असेंशन हुआ, मतलब उठा लिया जाना। कनेक्शन देख रहे हैं आप? और चेले वेट कर रहे थे ऊपर देखते हुए कि ये यीशु गया है तो अभी वापस आएगा। नहीं, तो ऊपर से 2 पुरुष आते, कहते हैं कि जैसा गया है वैसे ही वापस आएगा। तो वो कहता है गलीली पुरुषों। गलीली पुरुषों का भी एक मतलब है, उसमें भी एक मैसेज है कि गलील के पुरुषों का मतलब है कि स्वर्गदूत ने कहा था कि गलील के रास्ते में उन्होंने कहा हे गलीली पुरुषों, उन्होंने भी कहा झेलों को, पतरस को, यूहन्ना को। तो गलील का मतलब है मैसेज फैलाने वाले। गलील का मतलब है जो मैसेज मिला था गलील में। यीशु ने कहा था कि जब मैं जी उठूंगा तो तुमको गलील में मिलूंगा। ये सारी बातें मैं भी सिखा चुका हूं, यूट्यूब पे आप लोग देख लीजिएगा। तो जैतून का पहाड़, अब आप कनेक्शन देखिए कैसा आ रहा है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। लिखा है तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा। अब मैं आपको बताता हूं कि चेलों के मन में क्या चल रहा होगा। और चेलों के मन में या उनके अंदर ये बातें ऑब्वियस परमेश्वर ने ही डाला होगा। तो मंदिर का कॉन्सेप्ट से हटकर अब आप आ गए हैं जैतून के पहाड़ पर, और वहां पर यीशु बैठा था। और चेलों ने अलग उसके पास आकर हमसे कहा कि हमसे कहा ये बातें कब होंगी और तेरे आने का? कौन सी बात है? वचन 1 से लेके 2 तक में वो मंदिर में था, मंदिर से निकलकर जा रहा था, कुछ बातें करी। तो चेलों को नहीं समझ में आया। चेलों को इतना पता चला कि कुछ तो कनेक्शन है मंदिर का, जैतून के पहाड़ का, यीशु का और हम का, हमारा मतलब जो चेले उनका कुछ तो कनेक्शन है। तो उनको परेशान करी थी वो बातें। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, पूछ ही लेते हैं। तो यीशु से पूछा।
चेलों ने अलग आके उनके पास कहा, हमसे कहा कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का। सी कौन सा पहाड़ है? जैतून का पहाड़। आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? तो इसको टोटल 3 वचनों को 1 से लेकर 3 तक को मैंने 3 बातों में कन्वर्ट कर दिया। तो जगत, मंदिर, चिन्ह, या लिखा है जगत, मंदिर, चिन्ह। तो जगत, मंदिर और चिन्ह का कनेक्शन है 12 बातों से, या 12 बातों से। उस वक्त यीशु के मन में जो चल रहा था कि इन 12-11 को मैं बताऊं कि अंत के दिनों में कुछ ऐसी बातें घटेंगी तुम लोगों के ऊपर जिसको मैं चाहता हूं कि तुम सुनो। तो यीशु ने इसी वचन 3 से आगे शुरू किया। मैं रिपीट कर देता हूं, इसी वचन 3 से, यानी कि 4था वचन से क्या कहा? क्योंकि चेलों ने बोला हमको चिन्ह बता। तो यीशु कहता है कि ये अंत का दिन का चिन्ह, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, अंत के दिनों का चिन्ह किस पर घटेगा? यीशु के चेलों पे घटेगा, यीशु के लोगों पे घटेगा जो आज आप और मैं हैं। और वो भी कौन से? सच्चे मसीह लोग, उन पे ये बातें घटेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त में चेलों पे घटेगी चिन्ह, पहली सदी पे घटी चिन्ह, दूसरी तीसरी सदी पे घटी चिन्ह, 18वीं सदी पे घटी चिन्ह, अब 21वीं सदी पे भी वही घटेगी चिन्ह। वो क्या है? इसको मैंने जगत, मंदिर और चिन्ह का कनेक्शन दिया हुआ है। अब यहां से आपको बात समझ में आ गई। तो अभी तक आपने टोटल बेस समझ लिया, फाउंडेशन समझ लिया कि ये क्या था, आपको मैंने बता दिया। अब शुरू करते 12 में से 1, क्योंकि वक्त का ख्याल रखना है। पहला, जी हां, आप फोटो देख लीजिएगा। पहला, यीशु के मुंह से मंदिर का, जगत के बीच में यीशु के चेलों का, उन पे जो बीतेगी घटना, उसकी शुरुआत किससे की? इस शब्द से। माय गुडनेस इस शब्द से यीशु ने शुरुआत करी और लिखा है बरमाया जाना। कहां लिखा है पास्टर डैनियल? मत्ती 24:4। तो यीशु बैठा है जैतून के पहाड़ पे, जहां का मैसेज जाता है कि इसी पहाड़ से एक दिन वो उठा लिए जाएंगे। आफ्टर रिजरेक्शन 40 डेज के बाद उठा लिए जाएंगे। उसी पहाड़ पर ये 11 लोग या 120 लोग ऐसे देख रहे हैं, वापस कब आएंगे, वापस कब? 2 पुरुष आकर कहते ये वापस आएगा, जैसा गया वैसा आएगा। लेकिन उसके पहले एक मिशन है, टास्क है, मिशन है, काम है, उसको करो। तो यीशु एक ऐसा शब्द कहता है दुनिया के बीच की जगह से कि पूरी दुनिया में जो सबसे पहला चिन्ह घटेगा, अंत आ चुका है, यीशु वापस आएगा। यीशु की आने की बातें, उसका सबसे पहला चिन्ह जो चेलों पे घटेगी, याद रखो सच्चे मसीहों पे घटेगी, वो क्या है? कि बरमाए जाएंगे। यीशु की कलीसिया बरमाई जाएगी। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कि कोई तुम्हें ना बरमाने पाए। आपको पता है ये स्टेटमेंट को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे यहां पे 2 बातें दिखी, बहुत ध्यान दीजिएगा। 2 बातें दिखी का मतलब है, मैं आपको कनेक्ट कर देता हूं। थोड़ा सा कपड़ा और हल्का सा नीचे गिरा सकती हो। मैं आपको बता देता हूं कि मैं जब इसको पढ़ रहा था ना तो 2 बातें पता चली। एक है कि ऐसे मसीह होंगे जो कोई भी तुर्रम खान आ जाए ये उसके जाल में नहीं फंसेंगे, परफेक्ट नहीं फंसेंगे। लेकिन ऐसे भी मसीह होंगे कि बच्चा भी फंसा देगा, और लिखा है बरमाया जाना। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कि कोई तुम्हें ना बरमाने पाए। इसका मतलब है 2 तरह के लोग होंगे। एक कि कोई भी तुर्रम खान आ जाए, मतलब बड़ा सा बड़ा कोई भी आ जाए बहकाने वाला, नहीं बहकाए जाएंगे, क्योंकि लिखा है कोई तुम्हें ना बरमाने पाए। 50-50 है यहां पे, बरमाया जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। तो किसके हाथ में है तैयारी? आपके और मेरे हाथ में। यीशु कुछ नहीं करेगा, पवित्र आत्मा कुछ नहीं करेगा। आपको दे दिया जो भी करना था, आपको दे दिया, रास्ता दिखा दिया। अब आपका काम है चलना, आपका काम है चलना। मैंने
3-4 संडे से मैं इसी के रिलेटेड ऐसी ही कुछ बातें आपके बीच में रख रहा हूं जिसमें जिब्रिश है, अन्य भाषा मैं बताते आ रहा हूं। फिर बहुत सारी टॉपिक मैंने कवर करी पिछले संडे भी, और अभी ये 12 बातें जिसमें से पहला है। अब आप सोच के देखिए कि यीशु ने इसी चीज को क्यों रखा, इसी को क्यों रखा। आपको याद है ना पहाड़ी उपदेश, इसी मत्ती का 7:12। यीशु कहता है झूठे लोग आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, तुमको फंसा देंगे। याद आया कि नहीं आया? तो सोच के देखिए कि जो जगत का सेंटर है मंदिर यरूशलेम, वहां से पूरी दुनिया में एक मैसेज जा रहा है कि तुम बरमाया जा सकते हो, तुम बरमाए जा सकते हो। वाह, मेरे को दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन मेरे को आज 12 बात कवर करना है। बट मैं देखूंगा, थोड़ा टाइम जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये फोकस करिएगा प्लीज। जितने भी 1950 लोग देख रहे हैं प्लीज फोकस करेगा। 1950 पीपल आर लाइव। फेसबुक पे कितने हैं वो भी लिखते जाना, मतलब दोनों लिखना ताकि मुझे पता चल जाए। वाह, जीसस कहता है सावधान, यीशु कहता है सावधान। ऐसा क्यों? मैं इसको कितनी बार कहता हूं, सावधान सावधान। कि कोई ऑनलाइन प्रीचर किसी प्रकार का यूट्यूब का मैसेज, किसी प्रकार का फेसबुक का मैसेज, किसी प्रकार का सो कॉल्ड बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, रेवरेंड, ना जाने क्या क्या, जब किसी को सुनते, खुद डैनियल राज की भी मैं बात कर रहा हूं, मेरी तक की मैं बात कर रहा हूं, आप जब मुझे भी सुनते हो तो कहता है कि सावधान। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबको रिस्पेक्ट करो। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं पहले ही बता चुका हूं, सबको रिस्पेक्ट करो। लेकिन आपके दिमाग में होना क्या चाहिए? ओके, ये बंदा बोल रहा है, क्या ये मैच करता है बाइबल से? ये आपको जांचना है। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों जांचना है पास्टर डैनियल। सब तो मसीह के लोग हैं, सब तो प्रभु के लोग हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है, यीशु का नाम ले रहे वो काफी है। नो, मैं रिपीट करता हूं, नो। हर बाइबल पकड़ने वाला सच्चा है ये कोई गारंटी नहीं है। जिसके जबान पे यीशु का नाम है वो सच्चा है, गारंटी नहीं है। वो यीशु का नाम लेकर स्तुति कर रहा है, गारंटी नहीं है कि वो सच्चा है, गारंटी नहीं है। लेकिन उसके फल, यीशु कहता है पेड़ की पहचान उसके फल से होगी। उसका काम देखो, उसकी बातें सुनो, उसका कनेक्शन वचन से करो, तब आपको पता चलेगा ये बंदा सही है, नहीं तो आप फंस जाओगे। अब आपको बताता हूं क्यों इतना आपको सावधान रहना है। Satan's 24/7 job will be to deceive the true believers. Satan's 24/7 job will be to deceive the true believers. और आपको मैं कनेक्शन दे रहा हूं। आपको पता है पूरी दुनिया में शैतान ने अपनी सेना छोड़ रखी है, और यह शुरू हुआ था उसी बीच के सेंटर से, उसी यरूशलेम के मंदिर से, वहीं इजराइल से, वहीं दुनिया के सेंटर से। लूसीफर ने कहा ये जैसे जैसे फैलेंगे, मेरा हाथ देख लो, ये जैसे जैसे फैलेंगे मेरे को इनके पीछे एक बहुत बड़ी सेना छोड़नी होगी, और मेरा 24/7 जॉब एक ही होगा कि डिसीव द पीपल, ट्रू बिलीवर्स। उनको फंसाओ, टीचिंग में फंसाओ, वचन में फंसाओ, मैनिपुलेट करो, ट्विस्ट करो, गिफ्ट का इसमें गड़बड़ी डालो, पवित्र आत्मा के नाम को लेकर गड़बड़ी डालो, बपतिस्मा में गड़बड़ी डालो, और उनका जो सैल्वेशन है उसमें गड़बड़ी डालो, इनके टीचिंग में गड़बड़ी डालो, आपस में इनकी गड़बड़ी डालो, सच्चे प्रचारक को ना सुन सके ऐसी गड़बड़ी डालो। अब आप बताइए, तो पूरी दुनिया में इसकी जो सेना है ना, इसने छोड़ रखी है। कहां से? अब इसको देखिए, बरमाए जाने का काम पूरी दुनिया में बहुत तेजी से चल रहा है आज की तारीख में, तब से लेके। पास्टर डैनियल क्या रेफरेंस है? प्रकाशित वाक्य 12:9, प्रकाशित वाक्य 12:9 लिखा है कि और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का बरमाने वाला, मैंने इसको लाल में रखा है कि पूरी दुनिया को बरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया, उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। अब जरा ये अब जरा ये देखिएगा, बरमाए जाने का काम पूरी दुनिया में बहुत तेजी से चल रहा है, तब भी और अब भी। और पहला यूहन्ना 5:19 क्या कहता है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ। ये तो मैं आपको बता चुका हूं, अब आप मुझे बताइए कितना जरूरी है। तो वापस रख रहा हूं मैं उस चीज को, वापस रख रहा हूं मैं ये वाला। Satan's 24/7 job will be to deceive the true believers, उनके ऊपर है। तो बहकाए जाने की घटना
सच्चे मसीहों के ऊपर घटती रहेगी। ओके, और एक कनेक्शन दे रहा हूं इसको रखते हुए, ठीक है ना, मेरे साथ में बने रहे। 2000 लोग अभी लाइव आ गए हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे मिला के। आपका सभी का मैं स्वागत करता हूं। वॉच पार्टी शेयर करना भूलना नहीं, ठीक है ना, और जब ये वीडियो अपलोड हो जाए तो भी शेयर करना भूलना नहीं, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कभी कभी हम कहते हैं कि अरे मेरा चर्च तो परफेक्ट है, मैंने चेक कर लिया। ओके, अच्छी बात है। मेरा पास्टर तो परफेक्ट है, मैंने चेक कर लिया, अच्छी बात है। मेरा ऑनलाइन प्रीचर तो परफेक्ट है, उसमें कोई खोट नहीं है, अच्छी बात है। बट आपको कीप चेकिंग करते रहना, कीप ऑन, मतलब करते ही रहना है आपको। आपने कोई मैसेज सुना, ओह वंडरफुल पास्टर जी, क्या बात है, बड़ा मजा आ गया, उसके बाद आपको चेक करना है, घर आके चेक करना है यार वो स्टेटमेंट। इसलिए पेपर पेन हमेशा याद रखो, रेडी रखो साथ में। और साथ में यूट्यूब पे जब आप मुझे सुनते हैं, सतर्क रहो, क्या बोल रहा है डैनियल राज, क्या स्टेटमेंट दे रहा है, बिल्कुल सतर्क रहो। और आपको अगर पता चल गया, मैं वापस कहता हूं कि मेरा एक भी स्टेटमेंट, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, मेरा एक भी स्टेटमेंट विदाउट स्टडी नहीं आता। वापस बोलना पड़ेगा, विदाउट स्टडी नहीं आता, विदाउट स्टडी नहीं आता। मैं पूरी तैयारी के साथ आता हूं, इसलिए इतनी डंके की चोट पे बोलता। और कोई माइके लाल पीठ पीछे बकवास कुत्ता भौंकने वाला काम कोई भी कर सकता है, मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाकर क्या ऐसा बोला वैसा बोला। बेटा सामने आकर बात कर कभी। आज मैं बोलता हूं, सामने आओ ना, कॉल करो, हिम्मत है तो बात करो। वीडियो क्या बनाते हो और क्या फर्क पड़ेगा वीडियो बनाने से। एनीवे, मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। या तो वापस कहता हूं, चेक करा करो। आपको पूरी जिंदगी आपको चेक करते रहना, चेक करते रहना, चेक करते रहना, चेक करते रहना। ओके, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट। और आप चेक तभी कर पाओगे, मैं वापस कह रहा हूं क्योंकि आगे का पॉइंट अभी खतरनाक है। आप जैसे ही चेक करते जाओगे, आपका लाइफ है ना, आप क्यों चेक करोगे साथ ही साथ, क्योंकि आपका पर्सनल स्टडी खुद है, मजबूत है, जिसको खुद पता है बाइबल का एक एक कोना, जिसको खुद पता है, जिसने खुद तैयारी की है, तो आपको कौन हिला सकता है। आप तो ऐसे ही पकड़ लोगे, आप उसको ऐसे ही पकड़ लो। मैं तो पकड़ता हूं कितनों को, अरे यार क्या बोल दिया, ऐसा वैसी तैयारी। क्योंकि शैतान का 24/7 काम है कि कैसे भी करके सच्चे मसीहों को फंसाओ। और जिसके चलते मैंने लिखा है कि पूरी दुनिया में शैतान ने अपनी सेना छोड़ रखी है। बरमाए जाने का काम पूरी दुनिया में बहुत तेजी से चल रहा है। और रेफरेंस कौन सा, ये वाला। अब आप मुझे बताइए कि जीसस, यीशु, आज से 2021 साल पहले उसके चेले जैतून पहाड़ पर आकर बात करते हैं, प्रभु जी हम थोड़ा डिस्टर्ब हैं, प्रभु जी हम थोड़ा परेशान हैं, प्लीज हमको बताओ कि अंत के दिन का चिन्ह क्या है। तो सोच के देखिए कि सारे बातों में एंटी क्राइस्ट, नीचे गिरना, लूसीफर, क्या कहते हैं, ग्रह का नीचे गिरना, सूरज चांद जमीन फटना, XYZ को पहले नहीं रखता है, वो रखता है फर्स्ट लाइन, बरमाया जाना। अब आप सोच के देखो कि कितना सतर्क रहना है। और यही वजह है कि मैं सभी को कहता हूं, रिलैक्स मत रहो, रिलैक्स मत रहो। देखो क्या करो, टाइम भी देखना है। आप जब गाड़ी पकड़ते ना, प्लेन, फ्लाइट या ट्रेन या बस या टैक्सी, आप इंक्वायरी नहीं करते यार मैं गाड़ी में बैठा हूं, ये सही है क्या, इंक्वायरी करते हैं ना। आप फ्लाइट में बैठे हैं, टिकट चेक करते हैं ना। आप ट्रेन में बैठे हैं, नंबर देखते हैं ना। वैसे ही आप अनंत काल का जीवन को लेके आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, चर्च के पास्टर को, लीडर को, तो आपको रीचेक नहीं करना है। इसलिए जीसस ने कहा है कि बरमाए नहीं जाना। यीशु कह रहा है अपने चेलों को। याद रखो, चेले बोल सकते थे, पीटर बोल सकता था, अरे किसकी हिम्मत है मुझे बहकाने की। यीशु को बोल सकता था, अरे प्रभु क्या बात कर रहे हो, मेरे को कौन टक्कर दे सकता है, मैं क्या बहकाया जाऊंगा। जीसस बोल सकता था, पतरस बोल सकता था, लेकिन उसको पता था यार ये खेल आसान नहीं है। मैं वापस कहता हूं, ये खेल आसान नहीं है। मसीह जगत में सच्चे मसीहों को आज मसीह जीवन व्यतीत करना आसान नहीं है, नहीं है। और जब से 2000 लग गया, लॉकडाउन आ गया, वायरस आ गया, उसके बाद से तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना कुछ आ रहा है कि अब दिक्कत ये हो गई है कि किसको सुने, कहां से सुने, क्या करें क्या नहीं करें। वापस कहता हूं, जैसे मैंने आई थिंक 2 दिन पहले बोला था, रेखा नाम की एक लड़की थी, उसने पकड़ लिया माता यरूशलेम वाले को, बोला यार ये तो तुम तो गलत सिखा रहे हो, पकड़ लिया उसने टक करके। उसने क्यों पकड़ा? क्योंकि उसका बेस अच्छा था, उसका स्क्रिप्चर का बेस अच्छा था।
बेसच्चा था। और दूसरा एक दिक्कत की बात है, आपको पता है बरमाए जाना, मैंने नहीं डाला अभी आ रहा है इसलिए बोल दे रहा हूं, आपको पता है बरमाए जाने का 99.9% बहुत ज्यादा चांसेस है उन लोगों के पास जो ये कहते हैं कि मुझे छोड़ किसी को नहीं सुनना। ऐसे लोग सबसे ज्यादा डेंजर है। लेट मी रिपीट दिस स्टेटमेंट अगेन, ऐसे लोग सबसे ज्यादा डेंजर है। चर्च का पास्टर अपने चर्च को क्या सिखाता है पता है? मुझे छोड़ किसी को नहीं सुनना। अगर तुमको हिम्मत है तो एक बार जरा अपने लोगों को ऐसा एजुकेट करो, उनको कहो सेल्फ स्टडी करो, और फिर उनको परखो कि ये अगर किसी मार्केट में चले गए, गलत टीचिंग की मार्केट की बात कर रहा हूं, ये वहां अगर चले गए तो ये बहकते कि नहीं बहकते। मेरे बच्चे को जब वो छोटा था तो मैं उसका हाथ पकड़कर उसको चलाता था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि मैंने बोला बेटा अब तू सीख गया है, अब तू चल, खुद ही दौड़, खुद ही काम कर। अब वो सीख गया है। मेरे को नहीं समझ में आता कि ये कैसे बोल सकते हैं कि मुझे छोड़ किसी को नहीं सुनना। और साथ ही साथ में सबसे दुख की बात ये है, अभी बेचारे फंस गए, क्या कर सकते हैं? मेरा पास्टर है, सुनना पड़ेगा, मेरा मदर चर्च का पास्टर है, मेरे को सुनना पड़ेगा, मेरा सीनियर पास्टर है, मुझे सुनना पड़ेगा, अरे मैं तो 20 साल से फॉलो करता हूं, मेरे को सुनना पड़ेगा। पानी में कभी कोने में बैठ के, अकेले बैठ के क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करो, नहीं तो बहुत मुसीबत में आ जाओगे। सर यीशु खुद कह रहा है बरमाए जाओगे। अब आप सोच के देखिए, जेलों तक को लूसीफर ने नहीं छोड़ा। लूका की किताब उसका 22 का 31-32 में कहता है कि तुम लोगों को शैतान ने मांग लिया है। अब इसका कनेक्शन फिर कभी दूंगा, मांग लिया है कि गेहूं की नहीं फटके कैसे कैसे फंसा देता है। मरकुस 14 का माफ करे, हाँ मरकुस 14 का 50 कहता है कि सारे चेले छोड़ के भाग गए यीशु को। अब आप सोचिए बहक गए, और ऐसे कितने लोग हैं जो बहक गए हैं। माय गुडनेस, बहुत कुछ दिमाग में आ रहा है, लेकिन लेट मी गो टू द सेकंड पॉइंट। पकड़वाएंगे। मत्ती का 24 का 9 में यीशु कहता है वो तुम्हें पकड़वाएंगे। लिखा है तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। ये जो शब्द है ना वे, मैंने इसको हाईलाइट किया है। ये वे कौन है? तो लिखा है कौन पकड़वाएंगे? अविश्वासी, ऑफ कोर्स। दूसरा कौन है पता है? विश्वासी। अभी तक हमको क्या पता था कि हमारा शत्रु अविश्वासी है, जो यीशु को नहीं मानता। वो हमें सता सकता है, वो हमें टॉर्चर दे सकता है, वो हमें परेशान कर सकता है, लेकिन अभी लिस्ट में आ गया विश्वासी भी। आज का युग में आप पानी की तरह यह बात को समझ सकते हो कि हमको पकड़वाने वाली लिस्ट में विश्वासी है। और विश्वासी को मैं आपको और नजदीक ले जाना चाहता हूं। विश्वासी कौन पता है? जो आपके साथ में चर्च में बाजू में क्वायर में खड़ा रहता है, या आपके साथ में बगल में खड़ा रह के ताली बजाता है, वो नहीं, वो तो है ही। आपको लेवल देता हूं कौन है वो विश्वासी। देखना चाहोगे? लूका 21 का 16 में कहता है तुम्हारे माता पिता, भाई और कुटुंब, मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। माय गॉड आप नहीं समझे अभी भी? यही स्टेटमेंट मत्ती 24 का लूका 21 में है और लूका मरकुस 13 में भी है, ठीक है ना? तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं ये वाला वचन लिख। अच्छा वापस आ जाते हैं। आपको कौन पकड़वाएंगे सर? आपको कौन पकड़वाएंगे? विश्वासी। विश्वासी में भी कौन है? माता पिता, भाई बहन, कुटुंब, रिलेटिव, मित्र, दोस्त तुमको पकड़वाएंगे। तो जीसस ने ये बातें क्यों बोली? मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आपका शत्रु कौन है? खरे विश्वासियों का। सबसे पहला बरमाए जाएंगे। तो जो माता पिता बरमाए गए, क्योंकि आप तो पक्के निकले, माता पिता बरमाए गए, तो जब वो बरमाए जाएंगे, लेट मी पुट इट अगेन, वो जब बरमाए जाएंगे तो तुमको तकलीफ देंगे। माय गुडनेस, हेल्प मी जीसस आपको भी मदद करे। जो फर्स्ट पॉइंट है ना, बरमाए जाएंगे। वो जब बरमाए जाएंगे तो वो सिर्फ बरमाए नहीं जाएंगे, वो कहेंगे कि ओके मैं तो बरमाया गया हूं, क्योंकि वो कन्विंस हो गया कि आपकी टीचिंग सही है जबकि वो गलत है। वो चुप नहीं बैठेगा, सच्चे मसीहों के पास आएंगे। और कौन कौन आएंगे? विश्वासी, अविश्वासी। लेकिन लेवल देखो, माता पिता तक आएंगे, भाई आएगा, बहन आएगा, रिश्तेदार आएगा, दोस्त आएंगे, और कहेंगे कि पकड़ो इसको। और ये सब किसके ऊपर बीतेगी? सच्चे मसीहों के ऊपर। ये बीत चुका है पहली सदी में, ये बीत चुका है 21वीं दूसरी सदी में, तीसरी सदी में, और अभी बीत रहा है 21वीं सदी में। ये ऑलरेडी बीत रहा है। क्या इन बातों से आप वाकिफ थे? आपका चर्च आना, रूटीनली चर्च जाना, क्या इन बातों से आप वाकिफ थे?
आप जिस माता पिता को, ऑफ कोर्स माता पिता का आदर करना मैं उसके खिलाफ नहीं हूं और मैं सिखाता भी हूं, लेकिन ऐसे माता पिता का भी लेवल आ जाएगा जो सच्चे मसीहों के विरोध में हो जाएंगे। और मुझे थोड़ा सा गुस्सा है यहां पे, मैं बताता हूं किसके ऊपर। मुझे कॉल करते हैं, सच्चे मसीहों की बात कर रहा हूं, मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं पास्टर डैनियल जी जब से हम खरी शिक्षाओं पर चल रहे हैं घर के लोग विरोध हो गए। तो होंगे, यीशु ने पहले ही बोल दिया, घर के लोग विरोध होंगे, पत्नी विरोध होगी, पति विरोध होगा, बच्चे विरोध होंगे, माता पिता विरोध होंगे, दोस्त विरोध होगा, पास्टर विरोध होगा, आपका सच्चे मसीहों का, शहर का शहर विरोध होगा। मैं रखूंगा आगे। और ये जो विरोध है ना, किस लेवल पे होगा, मैं वो तीसरे पॉइंट पे आऊंगा ना, तब बताऊंगा। तो मुझे कभी नहीं कहना कॉल करके कि पास्टर जी वो सता रहा है, ये सता रहा है, ऐसा प्रॉब्लम, वैसा प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, पत्नी का, पति का, बच्चे का, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं जब से मैं खरी शिक्षा में चलेगा। आपके दिमाग में ये बात को गांठ बांध के रख लो कि जिस दिन तुमने तय किया कि मैं सच्चाई पे चलूंगा, खरी शिक्षाओं पे चलूंगा, और मैं साथ ही साथ दुनिया को भी यही सिखाऊंगा कि सही शिक्षा क्या है, तुमको पकड़वाया जाएगा, तुमको पकड़वाया जाएगा। और तुमको पकड़वाएंगे कौन? बरमाए वाले लोग। फर्स्ट पॉइंट। अब लेवल देखो, बरमाए जाने वाले जो तुमको पकड़वाएंगे, तुमको किस लेवल पे बरमाएंगे। तीसरा पॉइंट ये वाला, 12 में से तीसरा लिखा है, मार डालेंगे, आपको मार डालेंगे। कभी सोचा था जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया वो इस तरीके से बरमाए जाएंगे कि आपका कत्ल कर देंगे। आपका दोस्त जिसने आपको शायद कभी बाइबल पढ़ने में मदद किया था, वो इस लेवल पे आपको बैग जाएगा कि आपको मार तक डालेंगे। पास्टर डैनियल कहां लिखा है पहले वो भी बता देता हूं। मत्ती 24:9 देखो क्या लिखा है, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। अब इसको देखो, तुम्हें मार डालेंगे, तुमको तुम्हारा कत्ल कर देंगे। क्यों? उनको गुस्सा आएगा, मैं जो सिखा रहा था ये मेरे अगेंस्ट में जा रहा है, कत्ल। मैं तुमको ये सिखाया था, तुमने वो सीखा, कत्ल। मेरा चर्च छोड़ के गए, कत्ल। मेरा पड़ोसी था, चर्च में आता था, खरी शिक्षाओं को साथ में अभी होने लगा, कत्ल। माय गुडनेस। अब आपको एक वचन पढ़वाता हूं, मरकुस 13 का एंगल है ये। मतलब मत्ती 24, मरकुस 13, लूका 21, एक ही एरिया, बट किताबें तीनों अलग हैं, इसलिए मैं 13 में जा रहा हूं, मरकुस 13 का 12 में। आप जानना चाहते हैं कि कैसे कत्ल होगा और ये संतुष्ट क्यों हो जाएंगे कत्ल करके? भाइयों को भाई, पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे, कत्ल के लिए सौंपेंगे। अब आगे का लाइन पढ़ो। लड़के वाले माता पिता का विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। लेवल देखना चाहते हो? रख रहा हूं। नफरत की कोई सीमा नहीं होगी, क्योंकि यूहन्ना 16:2 क्या कहता है देखो, वो तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरना वह समय आता है, अभी आ रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। यीशु कहता है कि ऐसा वक्त आएगा कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ आप समझ गए? तो जो मेरे विरोध में है ना अभी डैनियल राज के, उनको लग रहा है कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि बहकने का लेवल कितना क्रॉस हो गया। तो परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के वचन के विरोध में, परमेश्वर के लोगों को जो सच्चा प्रचार करते हैं उनको मारकर उनको लग रहा है कि हम अच्छी काम कर रहे हैं, संतुष्ट हो गए। और ऐसों की तादाद आप सोच नहीं सकते कि किस लेवल पे बढ़ेगी। तो बीच में किसी ने मुझे कहा था कि पास्टर डैनियल, कोई ऐसा उल्टा सीधा लोग आपके अगेंस्ट में यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं है? तो मैंने उनको कहा कि आज तो वो वीडियो बना रहे हैं, कल को गालियां तक दे सकते हैं माँ बहन की। तो शायद मैंने सुना नरेंद्र राव से कि कुछ लोग गालियां भी दे रहे हैं, और ऐसा भी वक्त आ सकता है कि वो मेरे को बोलेंगे कि डैनियल राज का कत्ल कर दो, गोली मार दो उसको। क्यों? सच्चा प्रचार कर रहा हूं ना, खरा प्रचार कर रहा हूं, तो कत्ल तक करवा सकते हैं। और जब वो कत्ल कर देंगे मुझ जैसों का, अभी भी और आगे भी, तो उनको लगेगा कि हमने प्रभु यीशु की सेवा की है। मेरा कत्ल करके वो प्रभु को स्तुति करेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और जो भी उनका तरीका होगा। वाह, ये वचन को मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं, इसको हजम करिए। नफरत की सीमा कोई नहीं होगी। मतलब किस लेवल तक नफरत कर सकते आप सोच भी नहीं सकते। तो मसीह मंथन के जितने लोग
मेरी मिनिस्ट्री के जितने लोग मुझे जो फेसबुक और यूट्यूब पे फॉलो करते हैं वो सभी इस बात को समझो कि एक ऐसा दिन आएगा जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है, जहां पे सताव का लेवल धीरे 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 बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे लेवल पे आ जाएंगे कि परमेश्वर की खरी प्रचारकों का कत्ल तक हो जाएगा। और ये किस पे घटेगी? सच्चे मसीहों पे। अब चौथा देखिए क्या है, लिखा है बैर। बैर मतलब एनिमीज, दुश्मन। मत्ती 24:9 क्या कहता है देखिएगा, लिखा है सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो सब जाति के लोग, एक तो अंदर से दुश्मनी, दूसरा बाहर से। तो यीशु कहता है चौथा ऐसा होगा कि जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मेरा प्रश्न है जातियों में क्यों? डैनियल राज को जातियों में क्यों बैर होगा? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि सुसमाचार लेकर जातियों में जाऊंगा ना, और जब जातियों में जाऊंगा उनको कहूंगा कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु को अपनाओ, यीशु पर विश्वास करो, तो वो जातियां मुझसे क्या करेंगी? बैर करेंगे। अब आप सोचिए, ओके इसको भी रख देता हूं, प्रभु के कारण लोग हमसे बैर रखेंगे, मतलब उसके सुसमाचार के कारण लोग हमसे बैर रखेंगे। कहां लिखा है? मत्ती 10:22, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो मतलब सारी दुनिया हमसे नफरत करेगी। मैं आपको बता रहा था ये वाला लाइन पे, ओ सॉरी ये वाला लाइन पे, ये सब जातियां हमसे नफरत करेंगी। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए मतलब हम सुसमाचार सुनाएंगे, नफरत करेंगे। तो एक सच्चा मसीह कहां कहां से दुख उठा रहा है? एक विश्वासियों से, विश्वासियों से मतलब है मसीह समाज से, जो अधूरे ज्ञान के सेवक, मिल्क ड्रिंकिंग के लोग, ऐसे लोगों से दुख उठाएगा। दूसरा घर में रिलेटिव्स, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पति पत्नी, वहां से दुख उठाएगा। तीसरा वो दुख उठाएगा संसार से। तो एक सच्चा विश्वासी जो यीशु के पीछे सच्चाई से चलना चाहता है, इसलिए जीसस ने कहा कि सकरे रास्ते से प्रवेश करो तब तुम जीवन पाओगे। और यहां पे कहता है कि जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। देख लीजिएगा। तो आपको कहां कहां से टॉर्चर है? 3 जगह से। एक है मसीह लोगों से, मसीह समाज से। दूसरा है, अभी बीच में मेरे को कोई बोल रहा था, नाम नहीं लूंगा, कह रहा था कि कोई शहर है वहां के पास्टर डैनियल राज से खफा है, नाराज है। नाराज छोड़ो सर, आगे जाके तो बहुत भयंकर बातें होंगी। और मैं वापस कहता हूं, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, मैं रद्दी भर भी परवाह नहीं करता हूं। मैं जब तक इसके साथ सही हूं और जब तक मैं परमेश्वर के साथ सही हूं, इस प्लेनेट पे कोई माइके लाल मुझे खरे प्रचार से रोक नहीं सकता। मैं हमेशा कहता हूं, फिर कहता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? कत्ल करोगे। दैट्स इट, फिनिश। अगर मुझे रोका तो प्रभु किसी और को खड़ा करेगा। यही तो चलता आ रहा है। आपने कईयों को रोका, पतरस को जेल में डाल दिया। परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है ओके उसको निकालता हूं जेल से, फिर खड़ा करता हूं, फिर प्रचार करेगा। पौलुस कहता है मैं कलीसिया को, जब वो शाऊल था कहता है मैं कलीसिया को सताऊंगा, खत्म कर दूंगा। यीशु ने उसी को बदल दिया, शाऊल से पौल बना दिया। तो ये प्रभु का काम है। और मैं जानता हूं तो विरोध सोसाइटी से भी, मसीह समाज से। दूसरा विरोध घर से, आपस में, रिलेटिव्स में, फैमिली मेंबर्स में। मुझे कितने लोग कॉल करते हैं। अभी बीच में कुछ लोग कॉल कर रहे थे, बता रहे थे कि पास्टर डैनियल मेरी पत्नी मेरा साथ नहीं देती, मेरा पति मेरा साथ नहीं देता, मेरे बच्चे मेरा साथ नहीं देते, माँ बाप साथ नहीं देते। मैं कहता हूं कि भैया फिर भी आगे बढ़ना है, फिर भी आगे बढ़ना है। और पौलुस तो कहता है कि जो शादी करता है वो पति पत्नी की चिंता में रहता है, जो शादी नहीं करता वो प्रभु की चिंता में। कहता है, वो कहता है मैं तुमको संसार के दुख से बचाना चाहता हूं ताकि तुम्हारा फोकस प्रभु पर हो। इसलिए यीशु ने कहा कि क्या कहते हैं, लूका के 24:25 से आगे में यीशु कहता है, जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलेगा, संसार का, खुद का, माता पिता का, प्राण का वो त्याग ना कर दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ऐसा मैसेज, ऐसी बातें, ये खरी बातें मुझे नहीं समझ में आता कि लोग आज चर्च में प्रचार क्यों नहीं कर रहे। आज करना चाहिए। तो प्रभु के कारण लोग हमसे बैर रखेंगे, और ऐसा बैर कि आप सोच नहीं सकते, कत्ल कर देंगे। अब इसको देखिए, प्रभु ने हमको इस नफरत करने वाली दुनिया में ही भेजा। आप जानना चाहते कहां लिखा है? यूहन्ना 17:16, जैसा मैं संसार का नहीं वैसा ही वे भी संसार के नहीं।
यीशु कहता है, फिर आगे देखो क्या कहता है, उसी का 18 वचन, 17 का 18 वचन, जैसा तूने जगत में मुझे भेजा, ये नफरत की दुनिया में मैं इनको भेजता हूं इसी जगत में। तो यीशु कहता है कि डैनियल, तू अकेला नहीं था ये दुनिया में खरा प्रचार करने वाला, तू अकेला नहीं था दुख उठाने वाला, तू अकेला नहीं था जिनको पीटा, मारा, पत्थर से मारा या फिर क्रूस पे चढ़ा दिया, तू अकेला नहीं है। मैं खुद सह चुका हूं, मैं खुद सह चुका हूं। जितने भी अभी सच्चे खरे प्रचारकों के दीवाने हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि जीसस को भी इसी दुनिया में भेजा गया था जहां नफरत है। यीशु कहता है कि जैसा तूने मुझे भेजा, भी इनको इसी दुनिया में भेजता हूं। तो जीसस अगर पार हो सकता है यह मुसीबत से, हम भी पार हो सकते हैं, हम भी पार हो सकते हैं। तो हिम्मत रखो, दुख आता है चिंता नहीं, सतावाता है चिंता नहीं। अभी बीच में दोपहर को एक बहन से बात कर रहा था, वो कह रही थी कि पास्टर डैनियल, मैं सोशल मीडिया पे आकर प्रचार तो करूंगी, मैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लेकिन जैसे आपके पीछे कुछ लोग पड़ गए हैं वैसे मेरे पीछे पड़ गए। तो मैंने उनको कहा कि जब आप सड़क पे चलती हैं तो कचरा देखती हैं, आप क्या करती हैं? उसको इग्नोर करती हैं, आगे बढ़ती हैं। नरेंद्र राव से बात कर रहा था कल के दिन, कल यस्टरडे नाइट को, उन्होंने कहा यार आजकल कुछ कुत्ते कुछ ज्यादा ही भौंक रहे यूट्यूब के ऊपर खरी शिक्षाओं के विरोध में। मैंने कहा आप जब यूट्यूब ओपन करते हो तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि जो थर्ड ग्रेड की मूवी होती है, उल्टे सीधे कपड़े हीरोइन पहन के आपको फोटो दिख जाता है, फोटो देखते ही आप क्या करते हैं, अरे यार ये तो बकवास वाला वीडियो है, इसको क्यों क्लिक करूं। वैसे ही इनकी वीडियो समझो, थर्ड ग्रेड की पिक्चर वाली वीडियो, थर्ड ग्रेड का उल्टा सीधा सी ग्रेड का वीडियो, या फिर पॉर्न वीडियो जो दिखता है आपको यूट्यूब पे कभी कभी आ जाता है, ऐसी गिनती इनकी करो। तब नरेंद्र ने कहा यस ये बात सही है। तो मैं भी कहता हूं कि जितने आप लोग YouTube पे जब किसी भी सच्चे प्रचारकों के अगेंस्ट में कोई भी कुत्ता भौंक रहा होगा, आपको समझ जाना है कि अरे यार ये थर्ड ग्रेड वाला, ये तो सी ग्रेड वाला आदमी है, चलो इसको आप नेक्स्ट जंप करो, इग्नोर करो। ये होता है वाह। तो यीशु कहता है कि मैंने तुमको उसी जगत में भेजा है जहां नफरत है। तो आपको नफरत तो झेलना होगा, दुख झेलना होगा, ये घटेगा सर। पांचवा, जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो इसी के बीच में ठोकर खाएंगे लोग। और ये ठोकर कौन खाएंगे मैं रख रहा हूं, मत्ती 24 का 10, तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे, आपस में मैं रख रहा हूं। कई मसीह लोग विश्वास से हट जाएंगे, जो सत्य पे चल रहे होंगे उनसे नफरत करेंगे। तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि आपस में ही ठोकर खाएंगे। तो जो बरमाए जाएंगे वो ठोकर खाएंगे, और जब ठोकर खाएंगे तो आपस में नफरत करेंगे, आपस में बैर करेंगे और कहेंगे कि यार ये इनकी टीचिंग गलत है, इनकी टीचिंग गलत है। अभी जैसे मैंने अन्य भाषा यानी कि जिब्रिश, फिर प्रेज एंड वर्शिप, फिर ताइत, जूडिज्म, यहूदीवाद, सबत, खतना और बहुत कुछ टॉपिक पे मैंने बात करी है। पवित्र आत्मा का नाम से हाथ रख के नीचे गिराना, उठा पटक करना, इन सबको जब मैं उजागर करते आ रहा हूं तो बहुत सारे लोग मेरे बैरी बन गए। क्यों? ये किसके बैरी हैं? बहुत ध्यान से सुनना, ये डैनियल राज के बैरी नहीं हैं, खरे प्रचार के ये बैरी हैं, सही शिक्षा के बैरी हैं ये। और अगर मेरा नाम उसमें जुड़ता है तो मैं खुशी से अपना नाम जोड़ने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे यीशु ने भेजा इसी जगत में। वाह, कई मसीह लोग ठोकर खाएंगे, विश्वास से हट जाएंगे, मतलब बैकस्लाइड हो जाएंगे, पतन हो जाएगा। जो सत्य पे चल रहे होंगे उनसे नफरत करेंगे। और जब ऐसा होगा, कई मसीह लोग, जरा ध्यान दीजिएगा, सुस्त पड़ जाएंगे। कई मसीह लोग सुस्त पड़ जाएंगे। मैं आपको बताता हूं कौन से लोग सुस्त पड़ जाएं। जो ठोकर खाएं वो सुस्त नहीं, वो तो गए, उनका तो बैंड बच गया। लेकिन उनको देखकर अगर आप मजबूत नहीं रहे तो कई मसीह लोग सुस्त पड़ जाएंगे। और जिसके चलते पौलुस लिखता है गलतियों 6:9 में, द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 6:9 में, भले काम करने में याव ना छोड़ो, मतलब सुसमाचार, भले काम मतलब सुसमाचार, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पे कटनी काटेंगे। अभी कॉन्टेक्स्ट आ गया कटनी, ठीक है ना? तो इसका मतलब यह हुआ, ध्यान दीजिएगा, सुस्त क्यों पड़ गए। अभी कभी कभी मेरे को भी ऐसा फील होता है, यार ये अगेंस्ट में, यार वो अगेंस्ट में, यार ये ऐसा बोल रहा है, यार वो ऐसा बोल रहा है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे उल्टी सीधी बातें कभी कभी आ जाती हैं, तो ऐसा लगता है यार सब कुछ छोड़ के घर पे बैठो। लेकिन नहीं, अंदर जो आग लगी है ना,
वो चुप बैठने नहीं देती। परमेश्वर ने जो पकड़ लिया है ना मुझे हुक डाल के कि डैनियल तू मेरा काम करेगा, तो वो मुझे बेचैन करती है। और मैं तो आपको बता चुका हूं कि जिस आग को तुम अगर हवा मारोगे वो बुझेगी नहीं बल्कि और भड़केगी। और मैं तो भड़कता हूं क्योंकि मुझे फूका जा रहा है उल्टी सीधी वालों की तरफ से, मैं तो और भड़कूंगा। इसलिए कह रहा हूं चुपचाप रहो तो मैं भी अपना काम ठीक से करूंगा। मुझे छेड़ोगे मैं उसको और बढ़ाऊंगा, ये बात तो तय है। वाह, तो लिखा है सुस्त पड़ जाएंगे। तो जितने मसीह मंथन के लोग हैं, अभी कुछ शायद 2200 लोग देख रहे हैं लाइव, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं किसी के धमकी से सुस्त नहीं पड़ना, किसी के ठोकर खाने से सुस्त नहीं पड़ना, किसी को तुमको सताव मिलता है सुस्त नहीं पड़ना, किसी भी लेवल पे तुमको तकलीफ आ जाए सुस्त नहीं पड़ना। अब यहां से मुसीबत और बढ़ेगी क्योंकि अब आ रहा है आपका अगला पॉइंट। और ये जो पॉइंट है ना, अब यहां से आपका टीचिंग का लेवल कितना है वो परखा जाएगा, क्योंकि आ रहा है 6th पॉइंट, 12 में से 6वां। अब ये टीचिंग का मामला आ गया। मैं आपको बताता हूं क्यों। जो खरे प्रचारक है उनका टीचिंग का मामला आ गया। झूठे भविष्यवक्ता, मत्ती 24:11, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को बरमा देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इनकी टीचिंग, इसलिए मैंने क्या लिखा रखा था आपके लिए, ओह सॉरी, मैंने क्या रखा था, टीचिंग। अब यहां से आपका लेवल बढ़ेगा क्योंकि आपकी टीचिंग को परखा जाएगा। तो आपकी टीचिंग का परख का आ गया, तो आपका टीचिंग को मजबूत करना होगा आपको। झूठी शिक्षाएं बहुत फैलेंगी, टीचिंग, कल्ट टीचिंग बहुत फैलेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अब आपको अपना टीचिंग है ना मजबूत करना है। तो लड़का हो लड़की हो, मसीह मंथन फॉलोवर जितने आप मुझे सुनते हैं, उन सभी को कहना चाहता हूं सर अपनी टीचिंग मजबूत करो, अपना बाइबल स्टडी मजबूत करो, जितना हो सकता है स्टडी करो, बैठो घंटों बैठो, सीखो। आपका नौकरी करो, बिजनेस करो, आपका स्कूल कॉलेज करो, जो भी लेवल का मैं बात कर रहा हूं सब एज का। फिर उसके बाद जो टाइम मिलता है ना, बैठो बैठो प्रभु के पास में। मैं हमेशा कहता हूं 5वीं क्लास 3 बार फेल हो, उसके बावजूद मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं, क्रिटिक्स को पढ़ता हूं, ट्रांसलेशंस को पढ़ता हूं, एप्लीकेशन आजकल क्योंकि बहुत सारे हैं आपके पास में, तो उसकी सुविधा लेता हूं, गूगल्स में जाता हूं, हिस्ट्री को देखता हूं, 1st सेंचुरी में उसने इसने क्या क्या बोला, उन सभी बातों को स्टडी करता हूं मैं, तब जाकर ये बातें आपके बीच में लाता हूं। या तो आपका जो टीचिंग है ना उसको परखा जाएगा। क्यों? क्योंकि झूठी शिक्षाएं बहुत फैलेंगी। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आप जैसे ही पता चलता है कि कहीं तो गड़बड़ चल रहा है, आपको तुरंत ये समझ जाना है, क्योंकि आपकी टीचिंग अच्छी है, क्योंकि टीचिंग पे अटैक होगा। जीसस ने कहा 8वां, अब अधर्म बढ़ेगा, अनराइचस, अधर्म बढ़ेगा। मत्ती 24:12 मैं आपको बताता हूं क्या है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अनराइचस वर्क बहुत होंगे। जब अनराइचस वर्क बहुत होगा तो प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यहां पे यीशु ने क्यों कहा प्रेम ठंडा पड़ जाएगा? प्रेम का कनेक्शन कहां है मैं आपको दे रहा हूं। अधर्म का कार्य चरम सीमा पर होगा, मतलब अनराइचस वर्क, अधर्म का काम। आप समझते हैं मसीह में होंगे ये लोग, सेवक होंगे, पास्टर होंगे, बिशप होंगे, अपोस्तल होंगे, लेकिन इनका क्या बढ़ेगा? मैं आपको वापस रख दे रहा हूं, अधर्म बढ़ाएंगे ये लोग, अनराइचस वर्क, अनवांटेड वर्क, अनबिब्लिकल। जब ये बढ़ेगा ना तो प्रेम ठंडा होगा। तो इसका कनेक्शन मैंने क्यों दिया है मैं आपको बताता हूं। इसका असर प्रेम और काम पर पड़ेगा, असर प्रेम और काम पर। क्यों? मैं आपको बताता हूं। प्रकाशित वाक्य 2:4 और 5 आपने कभी पढ़ा? देखो क्या लिखा, पर मुझे तेरे विरुद्ध, यीशु कह रहा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। सो चेत करके तू कहां से गिरा, मन फिरा, पहले के समान काम कर। तो प्रेम का कनेक्शन काम से, काम का कनेक्शन प्रेम से। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दिवट को स्थान से हटा दूंगा। दूसरे शब्दों में तू गया काम से फिर। वाह! और आप जानना चाहते हैं यहां पे क्या लिखा है? 1 कुरिन्थियों 16:21 में, मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है। इसका कनेक्शन है काम से। यदि कोई प्रभु का काम ना करे वो श्रापित है। यदि कोई प्रभु की आज्ञा पालन ना करे वो श्रापित है। अब आप सोच के देखिए। तो वापस कहता हूं, पीछे जा रहा हूं, वापस कहता हूं कि अधर्म जब बढ़ेगा तो कईयों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो कुछ क्रिश्चियंस आज ऐसे हैं, कुछ लोग आज ऐसे हैं
मेरे को पता है पवित्र आत्मा बात कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। कुछ लोग अभी क्या सोच रहे होंगे, और कुछ लोग सोच के घर बैठ गए, यार अगर इतना प्रॉब्लम है तो सब छोड़ो, चुपचाप घर पर बैठो और जो है अपना काम नौकरी धंधा करो और बस प्रभु को दिन में 2-3 बार याद करो और ये पूरी मिनिस्ट्री छोड़ दो। यही तो लिखा है कि जब अधर्म बढ़ेगा तो बहुतों का प्रेम ठंडा होगा। इसका अर्थ है कि अधर्म का कार्य चरम सीमा पर जब बढ़ेगा तो आपका काम ठंडा पड़ जाएगा। तो इसलिए तो यीशु कहता है कि तेरा काम ठंडा हो गया, तेरा काम किधर है? और जो प्रभु का काम नहीं करेगा, मतलब प्यार नहीं करेगा, वो श्रापित है। तो मैं वापस कहता हूं, ये दरअसल एक ऐसी दुनिया में हम आ गए, इस तरफ जाओ तो खाई, इधर जाओ तो खाई, सामने जाओ तो खाई, पीछे जाओ तो खाई, मतलब चारों तरफ मुसीबत है। आपको करना क्या है? हार कर चुपचाप हाथ पे हाथ बांधकर बैठना है या कोशिश करके पार जाना है? यही तो कहा है जीसस ने, मेरा काम करो, तुमको संसार में क्लेश आएगा, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु कहता है कि डैनियल मेरा काम कर, और जब तक तू मेरा काम करेगा मैं तेरे साथ में हूं। प्रभु, ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रभु से बात कर रहा हूं अभी, ऐसा सोचिए। मैं कहता हूं प्रभु जी, मैं डैनियल राज बात कर रहा हूं, प्रभु जी मैं तेरा काम करूंगा, लेकिन मेरे को कोई विरोध नहीं होना चाहिए। पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। मैं तेरा काम करूंगा, मेरे रिलेटिव्स मेरे विरोध में नहीं आना चाहिए। पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। मैं तेरा काम करूंगा, तेरा खराई का प्रचार करूंगा, लेकिन कोई पास्टर मेरे अगेंस्ट में नहीं आना चाहिए, शहर के लोग मेरे अगेंस्ट में नहीं आना चाहिए। ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। जीसस कहता है बेटा क्रूस उठाना पड़ेगा, यीशु कहता है बेटा धमकी खाना पड़ेगा, यीशु कहता है बेटा गालियां सुननी पड़ेगी, यीशु कहता है बेटा उल्टे सीधे लोग तेरे विरोध में बात करेंगे, यीशु कहता है बेटा ये सारा दुख यहां तक कि तुझे मार डालेंगे, ये सबसे पार होके तुझे मेरे पास में आना है। अब आप चुनाव करो। और मैं तो हमेशा कहता हूं या तो इस तरफ या तो उस तरफ। 8वां, वक्त का भी ख्याल रखना है। दूसरा यीशु आने वाला है। वाह, मैं पढ़वा देता हूं मत्ती 24:23। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहां है या वहां है, तो प्रतीति नहीं करना। मसीह मतलब यीशु, क्रिस्त, अनॉइंटेड वन। तो दूसरा यीशु आने वाला है। तो जिसके चलते मैंने लिखा है, अगर दूसरा यीशु आ गया तो क्या हम उसकी टीचिंग को टक्कर दे पाएंगे? 1 सेकंड रख रहा हूं, थोड़ा डाइजेस्ट करिए। माय गुडनेस। आपको पता है न्यूज वाले, ये जितने भी न्यूज वाले ना, वो चाहे अमेरिका के हो या भारत के हो, ये सारे के सारे दूसरा यीशु आ चुका है, इनके बाइबल का यीशु आ चुका है, अरे देखो चाइना में आ चुका है, अरे देखो अफ्रीका में आ चुका है, अरे देखो भारत में आ चुका है, अमेरिका में आ चुका है। ऐसा न्यूज ये जब फैलेगा तो क्या ऐसे यीशु की टीचिंग को आप टक्कर दे पाओगे? जब सोचिए ये जिब्रिश वाले आपके अभी इतने अगेंस्ट में, मेरे अगेंस्ट में, तब तो ये दूसरे यीशु को आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि दूसरा यीशु शैतान की ओर से होगा, और जो दूसरा यीशु शैतान की ओर से होगा वो पक्का जिब्रिश बोलेगा, वो पक्का अन्य भाषा, मतलब जिब्रिश, आप समझते हैं, नॉट ग्लोसा। ये पक्का बात करेगा, ये तो पक्के हो जाएंगे। और फिर ये कहेंगे कि देखो आज हमारी जीत हो गई, देखो इतनी तादाद में लोग हम जो हैं यीशु के पीछे चल रहे। कौन सा? दूसरा वाला यीशु। और याद रखो, इनकी भी बाइबल यही होगी। यीशु कहता है वो तुम्हारे बीच में से निकलेंगे, तुम्हारे मध्य में से निकलेंगे। पतरस बोलता है, यूहन्ना बोलता है। वाह! तो मैं वापस कह रहा हूं, क्या इनकी टीचिंग के लिए आप टक्कर देने को तैयार हैं? आप टक्कर देने को तैयार हैं? आपको पता है जीसस ने क्या कहा? मेरा आना कैसा होगा? जैसे बिजली कोने से चमककर दूसरे कोने तक जाती है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि रेवलेशन की किताब में मैं टीचिंग दे चुका हूं। यीशु का दूसरा आगमन, मतलब जिसकी हम इंतजार कर रहे हैं, जिसको कहते हैं रैप्चर, यीशु जमीन पे पैर नहीं रखेगा। इसको दिमाग में रखना। अगर कोई कहता है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर कोई कहता है कि चाइना में यीशु घूम रहा है सड़कों पे, वो गलत है। भारत में यीशु घूम रहा है सड़क पे, वो गलत है। क्योंकि कलीसिया को लेने यीशु मसीह जमीन पे पैर नहीं रखेगा। यीशु तो बादलों में आएगा और मत बादलों के बीच में हमको बुलाएगा और कलीसिया उठाई जाएगी। यीशु पृथ्वी पे नहीं आएगा। झूठा यीशु पृथ्वी पे आएगा, लेकिन सच्चा यीशु पृथ्वी पे नहीं आएगा। जैसे ही पता चला कि यीशु चाइना में घूम रहा है, कोई कहता है, अभी आजकल कह रहे हैं
तो पक्का पता लगा ना कि ये फॉल्ट कल्ट यीशु है, दूसरा यीशु है शैतान की ओर से बनाया हुआ यीशु है, लेकिन अपना यीशु तो बादलों पे आएगा और वो जमीन पे पैर नहीं रखेगा, वो हमसे बादलों पे मिलेगा। इसलिए पौलुस कहता है, इसलिए कहता पर्सनल स्टडी करो, बाइबल पढ़ो, बातों को समझो। तो मैं फिर रख रहा हूं, क्या इस दूसरे यीशु की टीचिंग को टक्कर दे पाओगे? आज आप किससे टक्कर ले रहे हैं? अपोस्तलों से, कल्ट अपोस्तल्स, कल्ट बिशप, कल्ट पास्टर, कल्ट सेवक, कल्ट टीचर, कल्ट प्रॉफिट्स, आप इनसे टक्कर ले रहे हो ना। अभी मैं रखूंगा चमत्कार, अभी अगला पॉइंट वही है। आप इनके चमत्कार से टक्कर नहीं ले पा रहे। अरे पास्टर डैनियल, अगर वो गलत होता तो इनका चमत्कार इतना कैसे हो रहा है? वो छोड़ो यार, यहां तो दूसरा यीशु आ रहा है। तो ऐसे टाइम पे आपको पूरी दुनिया बोलेगी ये तो तुम्हारा यीशु है, तुम उसके आगे उसमें क्यों बात कर रहे हो? सोच के देखिए, मेरा एक वीडियो आएगा उन दिनों में, अगर मैं तब तक जिंदा हूं, मेरा एक वीडियो आएगा, ये गलत यीशु है, इस पर विश्वास मत करो। तब सोचो मेरे अगेंस्ट में कितनी वीडियो बनेगी, मेरे विरोध में कितनी वीडियो बनेगी। तो क्या उस टीचिंग के लिए हम टक्कर देने को तैयार हैं? क्योंकि अब देखो 9th पॉइंट, झूठे चमत्कार। मत्ती 24:24 लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। दूसरा यीशु, दूसरा उसके फॉलोवर्स ये बोल रहा है, झूठा यीशु क्या करेगा? देखो, बड़े बड़े चिन्ह, अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो छूने हुए को भी बरमा दे। माय गुडनेस, आप नहीं समझ रहे हो, अद्भुत चमत्कार होंगे, यीशु ने कहा। मैं शब्द को हाईलाइट कर रहा हूं और वापस रख रहा हूं। यीशु कहता है अद्भुत चमत्कार। अद्भुत चमत्कार समझते हैं, ऐसा चमत्कार जो बाइबल के अंदर भी रिकॉर्ड नहीं होगा। यीशु कहता है अद्भुत चमत्कार। तो क्या ऐसे चमत्कार को देखकर आज आप छोटा सा चमत्कार देखते हो, किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी का कुछ ठीक हो गया, पंजाब में, कलकत्ता में, आपका अफ्रीका में, अमेरिका में, कहते हैं अरे क्या पावरफुल पास्टर है। फिर इसका क्या करोगे जब झूठा यीशु आकर अद्भुत चमत्कार करेगा? आप कैसे पहचानोगे? और ये अद्भुत चमत्कार, लेकिन लिखा है अद्भुत चमत्कार होंगे, लेकिन वो सब होगा शैतान की ओर से, शैतान की ओर से। और उसको देखकर आप क्या करोगे? अरे यार क्या पावरफुल है, अरे जीसस ने तो 5 रोटी 2 मछली से 5,000 को खिलाया, यहां तो लाखों को खिला रहा है झूठा यीशु। ये होगा। तो क्या ऐसे के लिए आप तैयार हैं? तो वापस कहता हूं, चमत्कार के पीछे नहीं भागना। मैं हमेशा कहता हूं, चमत्कार के पीछे नहीं भागना, ब्लेसिंग के पीछे नहीं भागना, मोटिवेशनल प्रीचर के पीछे नहीं भागना। अभी बीच में कुछ लोग कहते हैं प्रभु तुम्हारी चिंता। अरे क्या क्या टॉपिक लाते हैं पता है? प्रभु को तुम्हारा ख्याल है, एक टॉपिक, उसके ऊपर कुछ हजारों 50,000 लाख व्यूअर्स आ जाएंगे। अरे प्रभु तुम्हारा ख्याल रखता है। ऐसी टॉपिक वालों के पीछे नहीं भागना, नहीं तो फंस जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। मोटिवेशनल प्रीचर के पीछे नहीं जाना, जो चमत्कार की बात करते हैं उसके पीछे नहीं जाना। आपको परखना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब यहां से बचे हुए 3 पॉइंट, ये तीसरा लेवल है। अब यहां से बाकी का 3 लेवल अलग है। मैं आपको बताता हूं, अभी तक मैं आपको बता चुका 9, ये रहा बाकी का 3, हो जाएंगे 12। 10वां, टेम्पटेशंस चरम सीमा पर होगा। टेम्पटेशंस चरम सीमा पर होगा। याकूब 1:14 मैं आपको बताता हूं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, ब्रैकेट में विश्वासी की बात हो रही है, अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। टेम्पटेशंस का लेवल आप सोच नहीं सकते, उस लेवल पर पहुंच जाएगा। और इसकी मैं आपको थोड़ा सा खुलासा देता हूं, माफी चाहूंगा आज थोड़ा लेट होगा, ठीक है ना? वाह, इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं। या 2200 लोग हैं अभी। वंडरफुल, वंडरफुल। आपको जैसा ठीक लगे टाइप करते जाइएगा। और आज का ये जो मैसेज है ना, मैं जानता हूं कि आपको आर पार छेद रहा है, अभी छेद रहा है, आपको तोड़ रहा है आपको अंदर से, लेकिन इसको खूब फैलाओ, इसको खूब फैलाओ, ठीक है ना? टेम्पटेशंस चरम सीमा पर, मतलब पीक पर होगा, पीक पर। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आज का जो नॉर्मल टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है ना, वो तक नहीं देख सकते, ऐसा आता है आजकल। तो सोच के देखो, अगर ट्रेलर एडवर्टाइजमेंट ऐसा है तो अंदर का 3-4 घंटे का, 2-2.5 घंटे का पिक्चर कैसा होगा? आप सोच के देखिए। तो टेम्पटेशन यहां से आएगा बाहर। दूसरा, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जो कल्चर आजकल का बनता जा रहा है, पहले कपड़े में कपड़े के अंदर लड़की औरत को ढूंढना पड़ता था। आज मुसीबत यह है कि लड़की औरत के अंदर कपड़े कहां हैं वो ढूंढना पड़ रहा है। टेम्पटेशन लेवल देखो।
दूसरी चीज, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे जोक्स, ऐसे ऐसे टिकटॉक, ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, कौन सा वो छोटा छोटा सीरियल बनता है, वेब सीरीज, ऐसे ऐसे बनते हैं कि जहां पे टेम्पटेशन पीक पे है, मतलब चरम सीमा। स्कूल कॉलेज में टेम्पटेशन हाई है, ऑफिस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टेम्पटेशन हाई है। किसी को भी कोई नौकरी, लड़की को बिना मतलब के, अपने मतलब के नौकरी नहीं दे रहे आजकल, ये दिक्कत आ गई। आप कोई भी फील्ड में हो, टेम्पटेशन, व्यभिचार, पाप, सेक्स, आप सोच नहीं सकते उस लेवल पे है, चरम सीमा पे। और ये टेम्पटेशन सिर्फ बाहर वालों को नहीं है, बाहर वाले तो फंस रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन वही बाहर का टेम्पटेशन चर्च के अंदर घुस रहा है। मैं आपको बताता हूं कैसे, बहुत ध्यान से सुनना। अभी कुछ लोगों को गुस्सा आएगा, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। पिक्चर के गाने पे वर्शिपर्स कन्विंस हो गए कि पिक्चर के गाने की धुन पे आप प्रभु का गाना बना सकते हैं, पिक्चर का गाना आप वर्शिप में गा सकते हैं। मूर्ख होने, अभी बीच में यूट्यूब पे कुछ बात कर रहे थे, 2 लोग, नाम नहीं लूंगा, कहते हैं कि तो क्या हुआ, पौलुस ने कहा यहूदियों के लिए, इसको कहते हैं ट्विस्ट करना। पौलुस अगर आज होता ना, खूब बड़े बड़े डंडे लेके दोनों को पीटता, वो जो यूट्यूब पे बकवास कर रहे थे। परमेश्वर कभी संसार को और मसीह को एक इकट्ठा नहीं करेगा। इनकी तो खूब हालत खराब है। मेरे को कोई क्या बोलते ना, डाउट या शौक नहीं लगेगा कि ऐसे बहुत सारे नर्क में पाए जाएंगे, मेरे को कोई डाउट नहीं है। मैं तो अभी से बोलता हूं, इनकी मैयत की कॉफिन बॉक्स पे लिखा होगा पीस इन रेस्ट, ये पक्का लिखा होगा, लेकिन मैं बता देता हूं अभी से, ये पक्का नरक में जाएंगे। ऐसी हरकतें इनकी। पिक्चर का गाना, मसीहों की, पास्टरों के बच्चों की शादी में पिक्चर का गाना डीजे पे बजता है, सोच के देखिए आप। तो ऐसा एंगल जब चर्च में घुसेगा तो टेम्पटेशन भी तो घुसेगा, लीला शीला मुन्नी बदनाम, ये तो घुसेगा ही ना सर, सोच के देखिए। दूसरा, चर्च का पास्टर डंके की चोट पे ऐसा प्रचार 90% आपको करता हुआ नहीं दिखेगा कि तुम पिक्चर नहीं जा सकते, ये गलत है, पिक्चर का गाना मोबाइल पे नहीं मिलेगा आजकल आपको। ये सिर्फ मुझ जैसे 10% ही प्रचार करेंगे कि तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम मोबाइल में प्रभु के गाने भी रखते हो और पिक्चर के गाने भी रखते हो, तुम प्रभु का भी वीडियो रखते हो, टिकटॉक भी रखते हो, तुम चर्च भी जाते हो और कभी हफ्ते में थिएटर भी जाके, तो खैर अभी तो बंद है, लेकिन देर सवेर जब शुरू होगा तो ये पहुंच जाएंगे। इनको शर्म आनी चाहिए, खुद को मसीह कहते हैं, ये कैसी मसीहत है। तो टेम्पटेशन यहां से घुसेगा। एक एक शादी, 2-2 शादी कॉमन है आजकल, आप सोच नहीं सकते। व्हाट्सएप पे या फिर आपका पर्सनल मैसेज पे सब कुछ चल रहा है, सेवकों की भी बात कर रहा हूं, सब कुछ चल रहा है। टेम्पटेशन चरम सीमा पे। तो जिसके चलते एक और वचन पढ़वा देता हूं, याकूब 4:1, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते और बिड़ते हैं। तो तब जाके मैंने लिखा कि कई मसीह लोग संसारिक हो जाएंगे, कई मसीह लोग, इसमें सेवक भी आ गए। तो सुख विलास के चक्कर में, प्लेजर, सुख विलास, अमेरिका घूमना है, दुबई घूमना है, ऑस्ट्रेलिया घूमना है, कहीं से भी जुगाड़ लगा दो। मुझे कितने कॉल आते थे जब मैं अमेरिका ट्रिप जाता था, मुझे कहते थे पास्टर जी आप तो घूमते, हमको भी लगा दो, हमारा भी कर दो, जैसे तैसे कर दो। माय गुडनेस, सुख विलास, आराम की जिंदगी, दुख नहीं उठाना है, सेवा में दुख नहीं उठाना है, किसी का तकलीफ नहीं उठाना है, सुख विलास। तो कई मसीह लोग संसारिक हो जाएंगे, इन लोगों में संसार के प्रति प्रेम आ चुका होगा। कौन सा वचन कहता है, 1 यूहन्ना 2:15 लिखा है, तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार की वस्तुओं, वस्तु ये क्या है, आपका घर में टीवी, आपका टेलीविजन, रियलिटी शो, आपका ये जितना भी चलता है, ऊपर से पिक्चर, आपके यूट्यूब पे अलग अलग तरीके से संसार की वस्तु। तब जाकर यह भी लिखा कि संसारिक मसीहों का दुख झेलना हो, संसारिक मसीहों का दुख झेलना होगा। मतलब अभी जो मैं प्रचार कर रहा हूं ना, संसारिक मसीहों को पसंद नहीं आएगा, वो कहेंगे अरे ये क्या बोल रहा है, ऑफकोर्स आएगा। बट मैं हमेशा कहता हूं, मुझे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा काम है सत्य का प्रचार करना। 5 साल और वेट करो सर,
5-10 साल और वेट करो, मसीहत की क्या हालत होने वाली है। जितने भी मेगा शहर है ना, उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा, तब तुम भी निकलोगे यही बातें करते हुए। अभी वक्त है, बच जाओ। तो सांसारिक मसीहों का दुख झेलना होगा। किसको? खरे मसीहों को। समझौता कर चुके हुए मसीहों का दुख झेलना होगा। ये 2 कैटेगरी है, सांसारिक मसीहों का दुख झेलना होगा और समझौता कर चुके मसीहों का। अरे सब चलता है, कहते हैं सब चलता है। बीच में मुझे किसी ने कॉल, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, बीच में मुझे किसी ने कॉल करके बोला कि अरे हमारे यहाँ का पास्टर कहता है कि मूर्ति पूजा में अगर जाते हैं तो जाओ, प्रार्थना करके प्रसाद खा लो, कुछ नहीं होगा। समझौता? आप संसार में भी हाँ करो, प्रभु को भी हाँ करो, समझौता। लेकिन उसी के बीच में अगर किसी ने, खरे प्रचारक ने आवाज उठा दी तो उसको रोकते हैं। बीच में मुझे किसी ने कॉल करके बोला कि कोई आदमी है, क्रिश्चियन है, दारू पीने की इजाजत देता है। कहते हैं कि मैं भी दारू पीता हूं, चर्च का पास्टर हूं, फलाना फलाना, तुम भी पियो। अब उसके बीच में एक आदमी ने बोला ये गलत है, तो उसको तकलीफ, उसको टॉर्चर। अब आप सोच के देखें, तो ये झेलना होगा। 11वां, सेकंड लास्ट, संसार। अंत के दिनों में संसार हावी होगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। तो जिसके चलते संसार से कट के रहना होगा। पहला पत्रस 1:17, जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। इस पृथ्वी पे, बहुत ध्यान से सुनना, इस पृथ्वी पे हम जितने भी मसीह के लोग हैं ना, इस पृथ्वी पे हम परदेसी हैं। मैं रिपीट करता हूं, वी आर फॉरेनर्स। इस पृथ्वी पे हम परदेसी हैं। ये संसार हमारा नहीं है, संसार की वस्तु हमारी नहीं है, संसार की चीजें हमारी नहीं है, संसार का कोई चीज आपका नहीं है। आपको परदेसी बोलकर व्यतीत करना है। इसका मतलब क्या है पास्टर डैनियल? क्या हम नौकरी नहीं करें? बिल्कुल करो। बच्चों को स्कूल नहीं डालें? बिल्कुल डालो। क्या हम बिजनेस नहीं करें? बिल्कुल करो। क्या हमारे पास में घर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सब कुछ दिमाग में एक बात रखो, मैं परदेसी हूं, दैट्स इट। ताकि आपको जब निकाला जाए ना घर से, सोसाइटी से, नगर से, गांव से, तो आपको दुख नहीं होगा। क्यों? आप तो परदेसी हैं। अपना बोरा बिस्तरा लो, अगला शहर, अपना बोरा बिस्तरा लो, अगला शहर, ये गली से तो दूसरा गली, ये गांव से दूसरा गांव। यही तो यीशु ने कहा, यही तो यीशु ने कहा। 12वां लास्ट, नैसर्गिक दुख होगा। मतलब नेचुरल जो वातावरण है ना, मैं रख देता हूं। मत्ती 24:6-7, लूका 21:11। देखो क्या लिखा है। लड़ाइयों की चर्चा, अकाल, भूई ढोल, महामारियां, आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आप इन सब से गुजरोगे तो लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेगा, बुढ़ोल होंगे, बड़े बड़े बुढ़ोल होंगे, जगह जगह अकाल पड़ेगा, मारियां पड़ेंगी, आकाश में भयंकर बातें होंगी। तो एक तरफ ये हो गया चौथा, ये चौथा अटैक है। एक तरफ संसार से विरोध, दूसरा घर परिवार से विरोध, तीसरा खरी शिक्षा लेकर चल रहे तो जो आपस में क्रिश्चियंस है उनसे विरोध, और ये रहा नैसर्गिक, नेचुरल क्लाइमेटी जिसको कहते हैं, नेचुरल नैसर्गिक दुख। यहां जा रहे सेवा करने तो पता चला भूकंप आ गया, वहां जा रहे सेवा करने पता चला अकाल पड़ गया, पानी सूखा, पानी का सूखा पड़ गया, पानी नहीं आ रहा, अनाज नहीं मिल रहा, ये सब घटेगा। तो जिसके चलते लास्ट स्लाइड है, वी आर सोल्जर्स फॉर क्राइस्ट। हर हालात में जीना होगा, ये रखा है मैंने हमको हर हालात में। क्यों? क्योंकि हम सिपाही हैं, हम सोल्जर्स हैं। सोल्जर्स को क्या ट्रेन किया जाता है? कैसे भी हो बर्दाश्त करो, कैसे भी रखा जाए जियो। तो इस पृथ्वी पे हम टाटा, बिरला, अंबानी, लंदन का प्रिंस, सलमान खान, शाहरुख खान बनने नहीं आए। हम यीशु के सिपाही बनने आए। तो दुख उठाओ, तकलीफ उठाओ और आगे बढ़ो। अगर ऐसा नहीं किया तो भैया चारों तरफ से फंसोगे और अनंत काल का जीवन आप लोग नरक में डालोगे। नाउ मैं आज का ये मैसेज यहां पे समाप्त कर रहा हूं, लेकिन इस बात के साथ कि अगले हफ्ते से मसीह मंथन का हिंदी ऑनलाइन चर्च आपको 3 प्लेटफॉर्म से मिलेगा। तो यूट्यूब, फेसबुक और जूम। तो जो भी जूम के लोग हैं, मतलब जो SSD ज्वाइन किए हैं, उनको तो
आप जूम पे आना हो आप आ सकते हैं, फेसबुक पे आना हो आ सकते हैं, यूट्यूब पे आना हो, लेकिन साथ ही साथ नेक्स्ट संडे से हम अलग से जिसको जूम से जुड़ना है उनको भी हम जो है अपना ये भेजेंगे आईडी फेसबुक और यूट्यूब पे, सिर्फ संडे के लिए, बाकी टाइम के लिए एसएसडी के लिए नहीं, सिर्फ संडे के लिए। और जो एसएसडी के हैं उनको तो आना ही होगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी लिंक होगा। दूसरा 22 तारीख से थर्सडे टू सैटरडे स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन हम शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट बैच है थर्सडे का 500 के साथ, फ्राइडे का सेकंड बैच 500 के साथ, सैटरडे का थर्ड बैच 500 के साथ। तो अभी 500 करके हम 3 बैच चलाएंगे और टीचिंग एक ही होगी। फर्स्ट बैच को जो सिखाएंगे वही दूसरे को और तीसरे को ऑन जूम होगा, फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव नहीं होगा। और इसकी वीडियो एडिट करके कुछ पार्ट डालूंगा, लेकिन कंप्लीट वीडियो नहीं डालूंगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक होते हैं उसके ऊपर बात करना होता है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं एसएसडी से तो नीता जी को कॉल कर लीजिएगा और इसकी आईडी सिर्फ और सिर्फ जो व्हाट्सएप पे जुड़े हैं एसएसडी के उन्हीं को दिया जाएगा। आइए प्रार्थना करके आज की हिंदी सभा समाप्त करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज इन 12 बातों को लेकर जो भी बातें रखी, एक एक बातें प्रभु इन सभी के अंदर घर कर जाए। मैं विनती करता हूं पिता, हर एक को तैयार कर, हर एक को तैयार कर स्वामी, एक एक व्यक्ति को तैयार कर, बचा प्रभु, जैसा तू खुद कहता है अपने प्रार्थना में, दुष्ट से बचा के रख। यूहन्ना 17 अध्याय, दुष्ट से बचा के रख। प्रभु जी मैं भी कहता हूं हम सबको आप अपनी शिक्षा में, पवित्र आत्मा जी अपनी शिक्षा में इतना मजबूत करिए कि हम सीख जाएं, समझ जाएं और सच्चाई से आगे बढ़ पाएं। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। वाह दोस्तों, मीटिंग खत्म हो गई। कल मंडे है और माफी चाहता हूं कि कल मंडे नहीं होगा। जो हमारा पूछो जो भी पूछना है कल नहीं होगा, ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, ट्यूसडे और वेडनेसडे। बाकी थर्सडे आपको पता है कि क्या होने वाला है। चलिए अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को खूब शेयर करें जब ये अपलोड हो जाएगा और कई लोगों तक पहुंचाए। अपना ख्याल रखिए। परसों मंगलवार को ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।